नमस्ते सभी को नमस्ते जो सभी भी को। इसको देख रहे हैं। हाँ जी, हाँ और जी, हाँ जी। हमारे साथ है आशा दी और आशीष जी, यहाँ पर बाकी लोग ज्वाइन करने वाले हैं। और मेरे साथ मेरी मॉम है। और चलो देखते हैं आज का क्या मैजिक होने वाला है। हाँ जी, हाँ जी। यस। आशा दी बताइए, क्या चल रहा है? लव एंड लाइट की एनर्जी अंदर इतनी आ गई तो। सर, मतलब समझ नहीं आ रहा है ये कि मैं ग्राउंडिंग भी कर रही हूँ, लेकिन लग रहा है कि एनर्जी लेवल जो वो ज्यादा है। तो खाना खाने का मन नहीं कर रहा है कि खाना खाऊं। मैं कल भी मैंने खाना नहीं खाया था, तो शाम को सिर्फ जूस पिया मैंने, थोड़ा सा जूस, सूप, थोड़ा सा सूप लिया। और आज दिन में भी खाना खाने का मन नहीं कर रहा था। कोई फ्रूट खाने का भी मन नहीं है। नींद भी ठीक से नहीं आ रही है। नींद भी कि मैं सो पा रही हूँ मैं, कि ऐसे डिस्टर्ब तो नहीं लग रही है। आंखें खोलने का मन नहीं कर रहा कि मैं आंखें खोलूं मैं। ना किसी से बात करने का मन है। तो और ऐसे लग रहा है कि है तो कुछ जैसे थॉटलेसनेस वाली स्थिति आती है। मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं क्या सोच रही हूँ। और जैसे कुछ नहीं सोचते हम तो थोड़ा सा बिल्कुल स्थिति ऐसी हो जाती है ना कि हम बिल्कुल स्टेबल है हम। जैसे थॉट चलते हैं तो कुछ ये चला हुआ वो चला हुआ, वैसा कुछ नहीं लग रहा है। पर क्या करना चाहिए मुझे? ऐसे आज मैं करी ब्रीदिंग एक्सरसाइज मैंने की, ग्राउंड पे बैठ के की। जो पेड़ है उनको जाके उनके पास बैठी मैं जाके, फिर भी अभी ऐसे लग रहा है कि अभी तक है जरा कुछ। तो पता ये नहीं, एनर्जी हैवीनेस लग आपको रही है आई कि कहाँ क्या है। से है? ये ये वाली एनर्जी आपको आई कहाँ से? सर वो जो अभी फर्स्ट फरवरी को जो हुआ था, क्या हुआ था? 14 घंटे। जी, 14 घंटे वाला ध्यान हुआ था। उसके बाद 14 घंटे उसके 14 बाद से ये मतलब हालत है मेरी। 14 घंटे बाकी थोड़ा, हाँ जी, थोड़ा थोड़ा। हाँ जी, 14। हाँ जी, हाँ जी। ठीक, उससे पहले भी हो रहा था ऐसे, पर उसके बाद ज्यादा हो गया। हम्म। तो आपकी जिंदगी में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। पहला चेंज तो ये है कि आपकी हीलिंग हुई है, जो सर आपने आवाज। करवाई थी। हाँ जी, राइट, पास्ट लाइफ के आपने जो हाँ जी, हाँ वुंड्स जी, थे हाँ वो जी। हील हुए, नंबर एक। दूसरे, आपके चक्रास क्लीन किए गए थे हम्म, हीलिंग के दौरान, नंबर दो। तीसरा जो है, हम्म, जो आपने जो सेशंस अटेंड कर रहे हो आजकल, जो कि पूरी हाई हम्म, वाइब्रेशन वाले सेशंस हैं, वो हम्म, 27 फरवरी का ले लो, ये ले लो, वो एनर्जी ऑलरेडी कॉस्मिक, मतलब बोलते हैं ना, पूरे अर्थ के ऊपर घूम रही है। और ये जो माँ खेला जो आशीष जी करवा रहे हैं, ये ये तो फिर वो हाँ जी। घर घर जाके दरवाजा खटखटा रहा है, फिर उधर जाके वो एनर्जी का पूरे अर्थ पे घुमा रहे हैं। वो जो हमारा चक्र क्रिएट सर किया जिस था दिन वो हमने। हमारा सेशन हुआ हीलिंग वाला, हाँ जी, तो उस दिन भी ऐसे हुआ था कि रात को मेरे को नींद बिल्कुल नहीं आई, और मेरे को लगे कि मैं उठ के कुछ काम करूं मैं, पर रात को क्या काम करना है। तो काफी देर से नींद पड़ी उस वक्त भी। अगले दिन भी ऐसे है कि कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, ऐसे कि मैं कुछ करूं। मैं ऐसे नहीं है कि ना मैं बीमार हूं ना कुछ है, पर ऐसे है कि बिल्कुल ऐसे जैसे कुछ है ही अजगर, नहीं करने को। अजगर देखा है? अजगर, बस अजगर बस जब क्या सर, होता है, मेरे सुनिए ना, मुझे तो सुनिए पता क्या मजेदार उदाहरण बात। आ रहा था कि जैसे अजगर जब मगरमच्छ पड़े इतना रहते बड़ा, हैं ना। हाँ जी, इतना बड़ा हाँ शिकार जी। कर लेता है। हाँ आप जो अजगर कह रही हैं वो मगरमच्छ कह हाँ, रही हाँ, हैं। हाँ। तो जो अजगर होता है ना, वो जो बहुत उसके बड़ा बाद फिर पड़ा शिकार रहता है कर वो भी। लेता है ना, तो फिर उसको क्या है, डाइजेस्ट करने के लिए कहा जाता है, उसको पचाने के लिए, कि वो उसको पचाने के लिए आराम हम्म, करे। तो एग्जैक्टली हाँ, हाँ, हाँ। यही चीज होती है। जब भी आप जब भी आप इतनी हाई एनर्जी को अपने अंदर लेते हो, तो आपकी बॉडी और कॉन्शियसनेस एक्सपेंड होती है। और जो भी आपने पुरानी हम्म, जो नेगेटिव या लो वाइब्रेशन एनर्जी अपने अंदर रखी हुई है, वो रिलीज होती है। तो आपका बॉडी है अल्कलाइन बॉडी, जो कि बना है इजी वाटर हम्म, से। तो हम्म, इजी वाटर, वो पुराना वाटर रिलीज होता है। तो ये वे ठीक वैसे ही जैसे आपके इन्वर्टर का पुराना पानी खराब हो चुका है, तो आपको क्या करना पड़ता है, न्यू पानी उसमें डालना पड़ता है। और वो मिलता हम्म, है आपको फ्रूट्स और हरी सब्जियों के जूस से, हम्म, ज्यादातर। तो ये आपकी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं इसको, वो हो रहा है। और आपके अंदर वो एनर्जी जो है वो डाइजेस्ट हो रही है।
तो आपको एक ही चीज बोलना है, ग्राउंडिंग तो करना ही है, साथ में बोलो प्लीज अपग्रेड माय डीएनए टू डिवाइन डीएनए। क्योंकि आपकी अंदर की डिविनिटी नेक्स्ट लेवल पे ऑलरेडी आ चुकी है, अब आपको उसको अपना हिस्सा हेलो। बनाना है, डाइजेस्ट करना है। हाँ, पूनम जी कुछ नमस्कार बोलना सर। चाह रहे हैं? सर इनका एक पास्ट लाइफ में ना इन्होंने आ, ध्यान किया है, आनापानी किया है, हाँ और आ, एक और भिक्खु के साथ किया, जैसे ये नहीं होते हैं क्या, बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं, हाँ। ऑरेंज कपड़े पहनने वाले, तो उस रूप में है। और इन्होंने काफी टाइम तक ध्यान किया है, मौन में भी रहे हैं। और इनके साथ इनके एक मित्र भी है सर, जो इस लाइफ में भी इनके साथ हैं आज भी। तो आगे वो भी आते हैं इनके साथ, तो दोनों मिलकर एक वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे हैं सब। और भूख नहीं लगती है उन्हें ज्यादा, ना प्यास, लिक्विड डाइट कभी लिए तो लिए वरना नहीं लिए। तो अब ये वो वाली एनर्जी भी इनसे कनेक्ट हो रही है सर। जब इनके चक्रास पूरे क्लीन हो गए, तो अब इन्हें वो भी लाइफ दिख सकती है सर। और थर्ड आई ओपन होने वाली है। और आगे भी खाने का मन नहीं करेगा, लिक्विड डाइट ही ज्यादा अच्छी लगेगी और मौन में रहना। और कुछ लिखने का मन करेगा तो वो लिखना है भी आपको, क्योंकि आपको बहुत कुछ इंफॉर्मेशन आने वाली है, तो आप लिखने का काम स्टार्ट करना। ऐसा मैसेज आ रहा है आपको आपको। अपनी एनर्जी को लगाना है क्रिएटिविटी में, यस। इंस्टेड ऑफ उसको इधर उधर वेस्ट करने से। अब तो ऐसा मत सोचिए कि मैं घर का काम नहीं करूँ तो मैं काम नहीं कर रही हूँ। अभी वो काम नहीं करना है आपको ज्यादा, लिखने का हम्म, काम आपको। आपका लिखने का मन करेगा कुछ तो वो लिखना है आपको, ऐसा बता रही हूँ। जी तो आपके हायर सेल्फ का ये मैसेज है। जी सर, जैसे मैं दिन में बैठी हुई थी मैं, तो कुछ पुरानी बातें याद आ रही हैं। हम्म। और उस उसमें लग रहा है कि ऐसे कि हाँ, मुझे यहाँ मैं गलत थी और मुझे वो ठीक करना है मुझे। जैसे सर, मुझे अपना नाम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, कभी मुझे अपना नाम पसंद नहीं आया मुझे। तो क्या तो रखे? मुझे लग नहीं नहीं, तो मुझे लग रहा है कि मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है। तो सर फिर मैंने उसको भी मतलब स्वीकार किया, मैंने उसको और प्यार से स्वीकार किया, और बस उसको भी लव दिया उसको भी, और अच्छे से उसको मैं स्वीकार कर पाई। और भी कुछ कुछ बातें चली रहती हैं, वो याद आ रही हैं कि अच्छा मैं यहाँ पे गलत थी, अब मैं उसको ठीक करूंगी। मैं मतलब मैं नहीं ठीक करूंगी, हो रहा है ठीक, वो अपने आप हो रहा है। मैं ठीक करने वाली होती तो कब का ठीक हो गया होता। पर वो अपने आप वो सीन, जो बातें मुझे याद नहीं थी वो बातें मुझे याद आ रही हैं मुझे। और चला हुआ है, काम चला हुआ है। पर जिस दिन सर हमारी वो हीलिंग सेशन हुआ था, उससे उस दिन भी मैंने आपको मतलब मैसेज किया था ना। मुझे लग रहा है ऐसे कि ज्ञान बहुत हो गया, अब इसको जीवन में अप्लाई किया जाए। तो मैं रियलाइज करना है। मोबाइल पे हाँ, मैं कुछ ना कुछ मोबाइल पे चला रहता था मेरा, मैं देखती कम हूँ, कुछ सुनने के लिए लगा दूंगी मैं, और यही चला रहता था, कुछ ज्ञान वाला ही ऐसा ही। वो भी मन नहीं कर रहा है ना, कुछ भी मैं कुछ उसको सुनो, मोबाइल पूरा दिन हाथ में लगाने का मन नहीं कर रहा है मेरा कि मैं मोबाइल को भी हाथ लगाऊं। तो समझ नहीं मैं क्या कर रही हूँ मैं, क्या एकदम से जो चेंज आया ना, ये कुछ जैसे होता है ना, हजम नहीं हो रही है बात ये कि क्या हो रहा है ये। अब तो तो आंसर मिल फिर गया आपको ना? हाँ, आंसर तो मिल रहा है। आंखें खोल रही तो आंखों से पानी चल रहा है, पता नहीं वो अंदर निकलने दो। एनर्जी ज्यादा है उसकी थोड़ी वजह नहीं से है नहीं, ना। एक्चुअली क्या होता है मैं आपको हाँ बताऊं, ये काफी हाँ लोगों को नहीं मालूम। जब आपके अंदर बहुत दुख भरा होता है और एकदम से खुशी आती है आपकी जिंदगी में, हाँ तो हाँ। आपकी आंखों से आंसू होते हैं। ये दुख वाले आंसू नहीं होते, इसको बोलते हैं खुशी के आंसू। क्या होता है कि जो आपके ब्रेन में जो बातें चलती रहती है अंदर जो है, ये एक हम्म डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है, जो बोलते हैं ना हमारे बॉडी के निकास द्वार है। तो हम्म जब भी वो हम्म नेगेटिव एनर्जी रिलीज होती है ना, अब देखो देखो, अब जब आदमी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, तो उसके जो हायर सेल पे एक बॉडी में बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, जितने भी टॉक्सिन्स है वो आंखों के द्वारा होता है। फिर जब अच्छे से रो लेते हैं वो, तो उसके बाद में वो रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये बॉडी के अंदर जो ऑलरेडी आपने काफी टाइम से जिसने भी भरी हुई एनर्जी और जो दुख हम्म भरा हुआ है, तो वो क्या फूट फूट के वो हल्का करते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जो अपने आप बॉडी में होता है, कि आपकी आंखों से पानी आ रहा है, कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही, जूस पीने की, क्योंकि ये होता है। तो इसमें आपको जो चीजें हेल्प करती है,
एक तो ये हेल्प करती है कि आप सुबह अर्ली मॉर्निंग में धूप में बैठें, क्योंकि क्या होता है जब वो धूप आपकी जो मॉर्निंग वाली धूप होती है जिसमें यूवी रेस कम होती है, तो हम्म। फिर वो आपकी दोनों ब्रेन के अंदर एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिससे बहुत सारा इजी वाटर रिलीज होता है, तो जिससे आपकी बॉडी बनी। ये पानी नहीं जो आप पीते हो, ये वाला नहीं है वो पानी, वो H3O2 होता है जो आप लेते हो वहां पे। तो उसमें से एक बाद में वो गायब हो जाता है अंदर बॉडी के अंदर। तो ये होता है सेल्फ, बोलना चाहिए ना, चार्ज वाटर होता है। इसको पंप करने के लिए आपको किसी हार्ट का भी जरूरत नहीं है। ये आपका जो ब्लड है, एनर्जी, ये वाटर है ना, ये अपने आप पंप होता है, खुद एनर्जेटिक वाटर है ये। तो ये हमें समझना है। तो उससे आपको बहुत फायदा होगा। जब इजी वाटर तो डिटॉक्स होएगी, फिर उसके आप डिटॉक्स बॉडी होगी तो आप ज्यादा होल्ड कर पाओगे एनर्जी को। ये मतलब आपका यूं मान के चलो इन्वर्टर बैटरी का साइज बढ़ रहा है ताकि ज्यादा एनर्जी को होल्ड कर सके। सर मुझे लग रहा है वो आशीष सर, इनका जो शायद हुआ था, मुझे लग रहा था कि वो ज्यादा कर लिया मैंने, वो शायद मुझे उतना नहीं बैठना चाहिए था मुझे। नहीं नहीं, ऐसा मत सोचिए, बिल्कुल भी मत सोचिए क्या हो गया। पचा लेंगे, उस सब पचा लेंगे, आप चिंता मत करो। और लो एनर्जी, और जितना मेडिटेशन ऊपर का जाइए। कोई साइड इफेक्ट नहीं है दीदी। आप कितना हाँ। 24 घंटा भी बैठेंगे ना, तो आप उससे आपको कोई नुकसान हुआ ऐसा नहीं है। फायदा ही है उससे। मेरे अच्छा मुझे अच्छा, हाँ। दीदी दीदी, हाँ। एक हाँ जी, क्वेश्चन हाँ का जी। जवाब दे दो। हाँ आप जी। खुद ही आंसर करने वाले हो आपका इसका, मैं भी नहीं हम्म। करूंगा। अगर आपको 5 मिनट ध्यान बैठने में दिक्कत हो रही है, तो आपको हम्म। क्या ध्यान छोड़ देना चाहिए या और हम्म। ज्यादा ध्यान करना चाहिए ताकि आपको और ज्यादा बैठ बैठने की थोड़ी आदत हो सी जाए? क्या करोगे? बैठने की क्षमता बढ़, हाँ, और तो आंसर पहले मिल तो गया मेरा ना ध्यान बैठने का। का। जब हमने हाँ जी। ध्यान शुरू किया था दीदी, तो हम तो 10 मिनट 15 मिनट भी बैठने में हमको दिक्कत होती थी। और हम्म। आज हम 14 घंटे भी इजीली बैठ पा रहे हैं, तो कैसे हुआ ये? हमने प्रैक्टिस की और वो होने लग गया। बस वो ये। नहीं तो अभी मुझे लग रहा है मेरी हार्ट बीट जो है ना वो भी जैसे थोड़ी सी नॉर्मल नहीं लग रही है मुझे, कि नॉर्मल है वो हार्ट बीट भी। चलो ठीक है, अब बोलो नॉर्मल लग रही है। बहुत हो गया हाँ। एक्सप्लेनेशन। अभी बोलो मैं एकदम ठीक हूँ, चलो। मेरे को अच्छा नहीं, लग रहा है। मैं यही बोल रही थी कि मेरी चलो जल्दी से क्लोज आइज करो। इफ बट वट हटाइए, हाँ, नहीं आइज मैं क्लोज करो सब। यही बोल रही थी कि नहीं, मैं कुछ नहीं हो रहा, मेरी हीलिंग हो रही है। और अपने आप बस ही बोलो, ठीक है सब हार्ट कुछ। बीट बराबर इसलिए है। तो मैंने आपको कोई मैसेज वगैरह नहीं किया कि हीलिंग। ठीक है, चलो आइज हाँ क्लोज जी, करो जल्दी ठीक से है सब फटाक कुछ। से, जिसको भी हाँ जी। प्रॉब्लम हो रही है, ज्यादा एनर्जी लग रही है। कल फिर सेशन है, बहुत सारी एनर्जी आने वाली है। जरा पात्र को बढ़ा लो, टंकी साइज बढ़ा लो, टैंक साइज बढ़ा लो। आइज क्लोज करो। और पहले तो ये जान लो कि आप लिमिटेड वर्जन नहीं हो, तो बोलो 3 गहरी सांसें ले लो, जैसे मर्जी हो वैसे लो। थोड़ी देर सांस को रोको। अब माइंड को बोलो, भाई एनर्जी ज्यादा आई है, डाइजेस्ट कर ले। जितनी एनर्जी ज्यादा आएगी तेरा काम कम होता है, तू रिलैक्स कर सकता है। फिर सांस को रोको। अब फील करो कि आपकी बॉडी, जो कि एक बहुत बड़ी एनर्जी बॉल के अंदर है। 5 नंबर लिखा है। तो अब आप फील करिए कि आपकी एक बहुत बड़ी लाइट की बॉल है, और उसके अंदर आपकी बॉडी है जो ग्रे कलर की है, उस बॉल के अंदर। अब आपकी अवेयरनेस आ चुकी है कि जो एनर्जी बाहर है बॉल के बाहर, वही आपके अंदर भी है। यानी कि जो सोल की एनर्जी है आपके बाहर, वही आपके अंदर भी है। अब आपको ये मालूम पड़ गया है कि जो ग्रे कलर की एनर्जी मेरे बॉडी के अंदर है, ये मेरी नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है जैसे एनर्जी के ऊपर किसी ने कवर चढ़ा के बांध के रख दिया। 。 है। 。 । 。 । 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . . . . 。 . . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 तो अब आप फील करिए कि आपकी एक बहुत बड़ी लाइट की बॉल है, और उसके अंदर आपकी बॉडी है जो ग्रे कलर की है,
और तभी वहां से आप खुद को हील करना शुरू करते हो। और वो जो ग्रे कलर की आपकी बॉडी है जो कवर चढ़ा हुआ था उसके अंदर एक होल हो जाता है, और उसके अंदर से अब लाइट बाहर निकल रही है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि कैटरपिलर के अंदर एक बटरफ्लाई छुपी होती है। अब बटरफ्लाई को दम घुटने लगा है वो बॉडी में, कैटरपिलर की में। अब आपने जो ऊपर आवरण ओढ़ा हुआ था लो वाइब्रेशन का, अब वो धीरे धीरे वो अंदर से लाइट निकलती जा रही है आपकी, और वो फटता जा रहा है। और आप देख रहे हो कि ये सारी ग्रे कलर की एनर्जी अब आपकी बॉडी से रिलीज होती जा रही है, ये मेल्ट होती जा रही है अब। ये ठीक वैसे ही है जैसे कैंडल जब जलती है उसके ऊपर लाइट आती है, तो कैंडल का जो वैक्स होता है वो पिघल के साइड में गिरने लगता है, और ये पूरी ग्रे कलर की एनर्जी आपके हर तरफ फैलने लगी अब। और आपके अंदर से और ज्यादा लाइट जो थी ऑलरेडी, वो पूरी बॉडी से लाइट बाहर निकलने लगी है। और धीरे धीरे जो आवरण था ग्रे कलर का ये कम होता जा रहा है, क्योंकि इस ग्रे कलर एनर्जी को आपने बहुत जकड़ा हुआ था, अपने से अपना हिस्सा बनाया हुआ था, जैसे करण का कवच था। तो ये कवच आपसे जब अलग हो रहा है तो थोड़ा अनकंफर्टेबल फीलिंग हो सकता है आपको। ज़्यादा से ज़्यादा आप जूस पी करके, इजी वाटर को लेकर के, सनलाइट, अपने आप को एक्सपोज करके, ग्राउंडिंग करके, इस एनर्जी, ये आपकी एनर्जी ऑलरेडी, आप यही एनर्जी हो। तो अनकंफर्टेबल फील मत करो जब आपको अपना वर्जन मिल रहा है और देख रहे हो धीरे धीरे आपकी बॉडी, और जो ऊपर चारों तरफ आत्मा की जो बॉल थी, वो एनर्जी थी लाइट की, लव एंड लाइट की, अनकंडीशनल की, आप भी उसमें मर्ज होते जा रहे हो। अब आप देख रहे हो कि आपकी बॉडी के ऊपर पूरी लाइट में कन्वर्ट हो चुकी है, और जो आपका ग्रे कलर की एनर्जी थी वो पूरी आपके पैरों के नीचे वहां पर चली आ गई है। अब आप लव एंड लाइट, अब आप क्रिएटर की एनर्जी में हो। एक बॉल को क्रिएट करो लव एंड लाइट से, और इस ग्रे कलर एनर्जी को पूरी उस लव एंड लाइट के बॉल में ट्रांसफर कर लो। देख लो कुछ भी एनर्जी छूटना नहीं चाहिए। अब आप अपनी लव एंड लाइट की पावर को, इस ग्रे एनर्जी को थैंक्स बोलो कि थैंक यू, तुमने मुझे बहुत एक्सपीरियंस दिए हैं। और अर्थ के ऊपर फिजिकल रियलिटी में जहाँ भी मेरा जन्म हुआ है, मैंने इनकारनेट किया है या एक्सपीरियंस लिया है, थैंक यू कि तुम मेरे साथ थी जिससे मैं एक्सपीरियंस कर पाया, कर पाई। और उस एनर्जी को अपने दूसरे हाथ से, एक हाथ में बोल लीजिए, दूसरे हाथ से उसको अब आप लव एंड लाइट टच कीजिए, और आप देख रहे हो कि वो ग्रे कलर की एनर्जी भी लव एंड लाइट में बदलती जा रही है। अब आप अपनी रियलिटी के अंदर, उसी बॉल के अंदर जो मदर अर्थ का वर्जन है, देखिए कि उस लाइट से एक मदर अर्थ की छवि, बाहर एक लेडी है लव एंड लाइट की, वो निकल के आई है। अब यह बॉल आप मदर अर्थ को दे दीजिए, और मदर अर्थ को बोलिए कि मदर अर्थ आप भी इस एनर्जी को यूज करो अपनी कॉन्शियसनेस को और ऊपर ले जाने के लिए। जिस भी अर्थ के वर्जन पे, इस पे जरूरत है या आपके वर्जन को जरूरत है, इस एनर्जी को वहां पर यूज करो।
ताकि उन अर्थ के ऊपर भी जो भी लोग उससे कनेक्टेड है, जो जिनकी भी रियलिटी वहाँ पे आपके उस वर्जन से कनेक्टेड है, उनको भी लव एंड लाइट मिल सके। मदर अर्थ धीरे धीरे वहां से आपकी रियलिटी में मर्ज हो गई है। अब आप आपके लिए पहचानना मुश्किल है कि जो बॉल थी जिसके अंदर लव एंड लाइट भरी थी, आपकी बॉडी भी वही भर चुकी है। अब 3 बार बोलिए, एज अबव सो ब्लो, एज अबव सो ब्लो, एज अबव सो ब्लो। और अब इस बॉल के अंदर बिल्कुल लाइट फील कर रहे हैं। अब आप इस बॉल के अंदर चारों तरफ उड़ते हुए घूमिए। ये आपकी एनर्जी है, एंजॉय कीजिए, हर तरफ जाइए। अब आप अपनी सोल से पूछ रहे हैं, क्या मेरी रियलिटी यही है? क्या यही बबल मेरी रियलिटी है क्या सोल की? तभी आप देख रहे हो कि जो गोला है वो एकदम से पूरी बाउंड्रीज हट गई है, और वो एनर्जी बाकी की जितनी भी बॉल्स थी, सोल की बॉल्स थी, उन सब के साथ मर्ज होती जा रही है। अब आपको मालूम पड़ रहा है कि आपका कितना अनंत स्वरूप है। अब आप पूरे सोल्स के अंदर फैल चुके हो। अब आप किसी भी सोल को अगर जरूरत होती है कि उनको भी अपनी ग्रे एनर्जी से बाहर निकलना है, कैसे डील करना है, अब आप उनको, क्योंकि आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस ले चुके हैं, आप उनको गाइड कर रहे हो। नाउ यू आर ऑन मिशन। आप हर सोल की रियलिटी में जब भी उनको जरूरत होती है, उनके हायर सेल्फ आपको इनवाइट करते हैं, आप जाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, और फिर अपने अनंत स्वरूप को, अपने उस विराट स्वरूप को, उसके अंदर वापस स्थिर हो जाते हैं। अब आपके लिए कोई अलग नहीं है, सब आप में ही है। पूरा ब्रह्मांड, पूरी सोल, जो भी है, आप भी उसका हिस्सा हो। ऐसी कोई चीज नहीं जिसका आप हिस्सा नहीं हो, और आप सिर्फ और सिर्फ प्यार हो। और जहां भी जा रहे हो वहां पे ग्रे एनर्जी अपने आप लव एंड लाइट में या तो बदल जा रही है, और जिसको लाइट में भी बदलना नहीं है वो आपके रास्ते से साइड में होती जा रही है। अब आप लिमिटलेस हो चुके हैं। अब आपका डीएनए अपग्रेड हो रहा है, डिवाइन डीएनए बन रहा है वो। जो अनलॉक डीएनए था, डोरमेंट डीएनए था, वो भी खुलता जा रहा है। अब आप फील कर रहे हैं आप ही सोर्स है, जो भी ये सब में आप हैं, और सब आप ही के अंदर है। स्टे इन दैट एनर्जी स्टेट। एवरीथिंग इज ए कॉन्शियसनेस। जैसा जैसा सोचता जाओगे आप,
वैसा वैसा आपकी रियलिटी में होता जाएगा, क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी जो भी सोच है उसको क्रिस्टलाइन करती है, यानी कि प्रिज्म से गुजारती है। आप लव हैं, अनकंडीशनल लव। और जब कॉन्शियसली आप इस लव से कुछ भी क्रिएट करते हैं तो उसको एक प्रिज्म से, एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर से गुजारा जाता है, और जो भी दूसरी तरफ निकलता है वो होती है फिजिकल रियलिटी, जो प्रोजेक्शन होता है आपकी कॉन्शियसनेस का। आपकी जो फिजिकल रियलिटी है वो आपकी कॉन्शियसनेस जो भी है, जो भी आपने कॉन्शियसली अपने लिए क्रिएट किया है, दूसरों के लिए क्रिएट किया है, उसी को आप खुद एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, क्योंकि आप और दूसरे अलग नहीं है। और जो आप कॉन्शियसली क्रिएट कर रहे हैं वही आप अपनी फिजिकल रियलिटी में देख पा रहे हैं। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपकी लाइफ में हो रही है और आपने क्रिएट नहीं की है। कहीं ना कहीं कॉन्शियसली आपने उसको क्रिएट किया है, इस लाइफ में या किसी और लाइफ में, इस टाइमलाइन में या किसी और टाइमलाइन में, इस ड्रीम में या किसी और ड्रीम में। हर पल जो आप देख रहे हो आपकी रियलिटी में, वो आपकी कॉन्शियसनेस का, जो आपने मैनिफेस्ट किया है, उसका प्रोजेक्शन है। अब आपके अंदर अवेयरनेस आ गई है कि कॉन्शियसनेस इज एवरीथिंग। अब आपको समझ में आ गया है कि मेरी कॉन्शियसनेस जो एक पूरे ब्रह्मांड को, जाने कितने ब्रह्मांड को क्रिएट कर सकती है, उस पावर को आपको लिमिटेड चीज़ों के लिए नहीं यूज़ करना है। क्रिएट करो कुछ ऐसा कि क्रिएटर को खुद, यानी सबको जो भी है उनको फक्र हो कि यस, एक ऐसी दुनिया जहाँ पे सिर्फ प्यार ही प्यार है। इंसान जो भी सोच रहा है उसके सामने तुरंत मैनिफेस्ट होके प्रकट हो जा रहा है। वो जैसा रूप चाह रहा है वैसा रूप ले पा रहा है। जो चीज उसको चाहिए अपने आप उसके सामने प्रकट हो जा रही है, उसको यूज कर पा रहा है। अब उसको मालूम पड़ रहा है कि ये सब सिर्फ उसकी कॉन्शियसनेस है। अब इस कॉन्शियसनेस को लगा रहा है वो क्रिएटिव चीजों में। क्रिएट करो अपनी रियलिटी को। अब आपको मालूम है एवरीथिंग इज अ कॉन्शियसनेस। क्रिएट करो, क्या चाहिए आपको। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई लिमिटेड वर्जन क्रिएट किया है अपना, ठीक वैसे ही जो उससे रोटी बिगड़ जाती तो आप कैसे वापस से उसको समेट लेते हो और फिर वापस से एक डो बना लेते हो, एक बॉल बना लेते हो। तो अपने उन सारी कॉन्शियसनेस को जो आपने लिमिटेड वर्जन की है, अब उस डो से जो भी आपको चाहिए अपनी रियलिटी को शेप दीजिए। यूज योर क्रिएटिव स्किल्स। आप अर्थ के ऊपर या फिजिकल रियलिटी में अपनी यूनिकनेस, जिसके लिए आपको बनाया गया है, वो बांटने आए हैं। जहाँ भी लोगों को लगता है कि जो आपकी क्वालिटीज है उनकी जरूरत है, जाइए हेल्प करिए। जहाँ भी लोग जो आपने एक्सपीरियंस लिया है उसमें फंस गए तो जाइए उनकी हेल्प कीजिए। सर्विस टू अदर्स में जाइए। अगर आपको सर्विस टू अदर्स में मजा आ रहा है तो याद रखिए कि दूसरों को भी सर्विस टू अदर्स करने में मजा आता है आपकी रियलिटी में। तो उनको भी करने दीजिए जो आपके लिए करना चाहते हैं।
उनको भी वो खुशी लेने दीजिए। आप अपनी यूनिकनेस, यूनिक क्वालिटी को उनके साथ शेयर कीजिए, और जो उनकी यूनिक क्वालिटीज़ हैं उनसे आप भी उनकी वहाँ पे भी हेल्प लीजिए, हेल्प ईच अदर। क्योंकि उनके पास भी यूनिक क्वालिटीज़ है जो सिर्फ उन्हीं के पास हैं। जिस यूनिक स्किल्स की उनको जरूरत है वो आपके साथ है, आप उनको दे रहे हैं। और इस समय जो उनके पास है उसमें से वो भी कुछ आपको दे रहे हैं, क्योंकि उनको भी देने में मज़ा आता है। तो उनको रोकिए मत। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि मेरे पास तो यूनिक क्वालिटीज़ हैं, मैं तो दे सकता हूँ, दे सकती हूँ, लेकिन मैं दूसरों से क्यों लूँ, तो याद रखिए सबको अलग अलग पर्पस के लिए बनाया है। 5 उंगलियां एक सी नहीं है। प्रकृति में कोई भी चीज जो आप देखोगे अपने आसपास, कोई भी एक सी नहीं है, सब अलग अलग है। कुछ भी इक्वल नहीं है। आपकी बॉडी भी नहीं, आपके लेफ्ट और राइट पार्ट भी नहीं। हर जगह कितना माइनर सा डिफरेंस होगा, लेकिन होगा। आपकी 5 फिंगर्स भी एक सी नहीं। तो यूनिकनेस, जब हम सब अपना अपना काम करते हैं, जो हमारी क्वालिटीज हैं, जिसके लिए हमें बनाया गया है, तब जाकर वो पिक्चर पूरी होती है। जो क्वालिटी आपके पास है वो किसी और के पास नहीं है, जो और के पास है वो आपके पास नहीं है। तो यस, सर्विस टू अदर्स इज द की। आप दूसरों को सर्व करो, उनको अलाउ करो वो आपको सर्व करें। बिकॉज सर्विस टू अदर्स यही हमारी, क्योंकि हम सर्विस टू अदर्स नहीं कर रहे हैं, सर्विस टू सेल्फ कर रहे हैं। वहाँ पर भी बस फर्क इतना ही है कि यहाँ वननेस में है। जो हम ले रहे हैं खुद से ले रहे हैं, जो दे रहे हैं वो खुद को दे रहे हैं, क्योंकि हमसे कोई अलग है ही नहीं। आपको लग सकता है कि लेने वाला हाथ सामने वाले का है, लेकिन जो वननेस आपने फील करी है वो हाथ भी आप ही हो। इधर देने वाला हाथ भी आप हो। फील दैट यूनिकनेस, बी ओपन फॉर द हेल्प, बी ओपन टू हेल्प अदर्स। यही आपका मूल स्वरूप है। अगर आप इस पूरी एनर्जी को अपने अंदर समाहित कर लिए हैं, अपने फिजिकल वेसल्स को लव एंड लाइट में पूरी तरह से बदल चुके हैं, तब आप, कॉस्मोस क्या है? आप ही हो। यूनिवर्स कौन हो? आप ही हो। क्या है जो आप नहीं हो? सब कुछ आप ही हो। हेल्प अदर्स, टेक हेल्प। ये ठीक वैसे ही है कि एक हाथ दूसरे हाथ की हेल्प कर रहा है। हारमोनी में जीने का मतलब ये नहीं होता है कि आप उनके जैसे बन जाओ। एक बिलीफ है अर्थ के ऊपर कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा बन जाओ, बुरे लोगों के साथ बुरा बन जाओ। हारमोनी है। नहीं, गलत डेफिनेशन है। ओरिजिनल डेफिनेशन हारमोनी की बिल्कुल नहीं है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। हारमोनी का मतलब होता है अपनी यूनिकनेस
अगर आप रेड कलर हो पेंटिंग में तो कोई दूसरा ग्रीन कलर है, कोई येलो कलर है। आप सबका अपना महत्व है, कंपेयर मत करो। रेड अगर हरे से कंपेयर करेगा तो वो तुलना कहाँ तक रहेगी। रेड का काम है जहां पर रेड का यूज है वहां पर फिल करना, वहां पे हरा नहीं आएगा। सोचो आपके लिप्स का कलर हरा कर दिया, आपकी आइज पूरी ब्लैक हो गई। हर चीज का अपना महत्व है। यूनिकनेस का मतलब होता है, हारमोनी का मतलब होता है कि यू आर डूइंग योर वर्क, जो आप कर सकते हो, जिसके लिए आप बने हो वो करना, ताकि पूरी पिक्चर कंप्लीट हो जाए। लाल की जगह लाल ही काम आएगा, हरे की जगह हरा ही होगा। अगर आपको किसी के साथ लेके कुछ नया कलर बनाना है तो वो आपका कॉम्बिनेशन होगा। यही तो हो रहा है, अर्थ के ऊपर सारी सोर्स कॉम्बिनेशन बना रही है, अलग अलग कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, अलग अलग प्रगति में नई चीज क्रिएट हो रही है। डोंट लूज योर सेल्फ, बी योर सेल्फ, योर अनकंडीशनल लव एंड योर यूनिक क्वालिटीज। उनको पहचानो, वो मेरी कौन सी यूनिक क्वालिटीज है जो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। और मेरे पास ऐसे कौन से टूल्स है जिससे मैं पूरी ह्यूमैनिटी की मदद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। गो फॉर सर्विस टू अदर्स, बी न सेल्फ लव ऑल्सो। अगर आपको दूसरों के लिए करने में मजा आ रहा है, फिर से दोहराता हूँ, तो दूसरों को भी मजा आता है आपके लिए कुछ करने में। अलाउ देम, ओपन द चैनल बोथ द वेज। क्योंकि अगर एक बैलून के अंदर एयर है तो उस एयर को दूसरे बैलून में भी आप भरिए, तो उस बैलून के अंदर है वो आप भी लीजिए, ताकि आपका भी बैलेंस ना हो, ना बिगड़े। गिव एंड टेक, यस, दैट इज व्हाट यू नीड टू डू। बैलेंस बना रहना है हर जगह। जो आपके पास यूनिक क्वालिटीज है वो दूसरों को दीजिए, दूसरों के पास है उनको भी देने दीजिए। यही 5D अर्थ का मॉडल है कि आपको पता होता है कि आप किसके लिए बने हो, और सामने वाला अपने आप आपके पास आएगा जब भी उसकी चीज की जरूरत है। तो गिव देम, बी ओपन, let others also feel that happiness what you are feeling it. Now you know where to use your energy। अपनी यूनिक स्किल्स को यूज करिए, अपनी क्रिएटिव स्किल को यूज करिए। आप सबका अलग अलग पैशन है, उसके ऊपर काम करिए। यूटिलाइज द एनर्जी टू क्रिएट समथिंग न्यू। डोंट रन बिहाइंड द मनी, डोंट रन बिहाइंड द वेल्थ, प्रॉपर्टीज। मदर अर्थ कभी भी आपको मदर अर्थ कभी भी आपको एक छोटा सा ढेला भी नहीं ले जाने देगी यहाँ से। लिख लो ये। अगर आपको लग रहा है कि आपने कुछ चीज प्रॉपर्टी अपने नाम रजिस्टर कर ली है, तो याद रखना मदर अर्थ ने नहीं करी है। मदर अर्थ तो आपको इतना सा पार्ट भी नहीं ले जाने देगी यहाँ से। पैसा भी नहीं ले जा पाओगे, क्योंकि वो भी अर्थ एलिमेंट से बना है। नहीं ले जा पाओगे यहाँ से। यूज इट, इनहेंस योर स्किल्स,
अपनी यूनिक क्वालिटीज को और ज्यादा रिवील करो, जो ऑलरेडी आपके पास है उसको और प्रकट करो, रिवील करो अर्थ के ऊपर जब आप फिजिकल रियलिटी में हो। जानो अपना पूरा यूनिकनेस क्या है। और आपको बहुत एनर्जी चाहिए अपने सोल लेवल तक, उस लेवल तक, नॉन फिजिकल वाइब्रेशन तक ले जाने में। सो यू नीड मोर एनर्जी। एक्सपेंड योर सेल्फ, अपने आप विस्तार करो, अपनी चेतना का विस्तार करो, अपने इस वेसल्स का विस्तार करो। क्रिएट सम यूनिक थिंग्स। याद करो अपनी हिस्ट्री को। बहुत सारे लोग आए थे जिन्होंने यहाँ पर जो सोना था उसको लूटा है। दूसरे प्लेनेट वालों ने भी और अर्थ पे भी एक दूसरे के ऊपर अटैक करके किया है। लेकिन उनको भी समझ में आ गया था कि आई हैव टू क्रिएट समथिंग हियर। जो भी जितने भी मॉन्यूमेंट्स बने हैं सब किसी न किसी रीजन से डिवाइन ने बनवाए हैं। टेम्पल्स जो आप खुदाई करते हो अंदर मिलते हैं सब। बहुत सारी सिविलाइजेशन नष्ट हुई लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी चीज स्टोन के ऊपर उभार दी कि आपकी वो नॉलेज आपको मिल जाए। सर्विस टू अदर्स। जो भी उन्होंने सीखा था उन्होंने उनको बुक्स में लिखा, ग्रंथ में लिखा, वॉल पे लिखा, टेम्पल पे लिखा, अलग अलग डायग्राम्स मूर्तियां बना के लिखा। सर्विस टू अदर्स। क्योंकि बहुत सारी डिवाइन सोल्स को मालूम था कि उनके पास क्या आर्ट है। तो सोचो आपके पास वो क्या आर्ट है, क्या यूनिक स्किल्स है। करियर किसको चुनो, उसको चुनो जो आपकी यूनिक स्किल्स है। क्योंकि आप जितना चाहे, जितना एक्सपेंड होना चाहते हो उस यूनिक स्किल में आप हो पाओगे। लेकिन अगर आप एप्पल हो और अमरूद बनने की कोशिश करोगे तो आप खुद भी खो दोगे। कहावत है ना, कौवा चले हंस की चाल खुद की भी भूल गया। तो कंपटीशन के चक्कर में जो आपका ट्रू एसेंस है उसको मत भूलो। अदरवाइज यू विल फॉरगेट व्हाट यू आर। जो आप हो यूनिक स्किल्स उसको जगाओ। और उसमें आपका कोई कंपटीशन नहीं, क्योंकि आपके अलावा किसी और के पास है ही नहीं। अगर आप वो काम करेंगे जिसके लिए आप नहीं बने हो, आपके हायर सेल्फ हमेशा आपको वहां से वापस लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आप मिसअलाइंड हो। ऐसा करके तो आप अपनी यूनिक स्किल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन जैसे ही आप एक कदम अपनी यूनिक स्किल्स की तरफ करते हैं, वो ऊपर से पूरा खजाना खोल देते हैं। जितना आप फिजिकल एक्शन लेते जाएंगे उतनी ही वो स्किल आपके अंदर रहती जाएगी। अगर आपको साइकिक पावर है, जितना आप फिजिकल एक्शन लेंगे, जितना लोगों की मदद करेंगे, आपकी साइकिक पावर बढ़ेगी। डोंट गेट स्टक कि मुझे विजुअल्स आते हैं, मैं पेंटिंग बना सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। इनहेंस करो, टेक मोर फिजिकल एक्शन। क्योंकि जो अभी तक आपने सोचा है वो उसका हो सकता है 0.000000001% भी ना हो। टेक मोर फिजिकल एक्शन। अगर आप एक कदम बढ़ाओगे तो स्किल आपके तरफ 10 कदम बढ़ाएगी। फिर आप 10 कदम बढ़ाओगे तो 1,000 कदम बढ़ाएगी।
जितना आप फिजिकल एक्शन लोगे उतना ही रिवलेशन आपकी लाइफ में होता जाएगा। बी इन सर्विस टू अदर्स। अर्थ के ऊपर सर्विस टू सेल्फ सपोर्ट नहीं है, दैट रूल ऑलरेडी टेकन, यहाँ से हटा दिया गया है। जितने भी लोगों को लग रहा है कि मैं अपनी जेब भर लूँ, अपना बैंक भर लूँ, अपना घर बना लूँ, ये बना लूँ, आप सपोर्टेड नहीं हो। एक दिन आपको मालूम पड़ेगा कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है। जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में आए ना, उनको ऑलरेडी एहसास हो चुका है, क्योंकि उनको अपना असली खजाना मिल गया है। अपनी सोल की पावर, अपनी अनकंडीशनल लव की पावर, अपनी साइकिक पावर। आप सब यूनिक हो, एक भी डुप्लीकेट नहीं बनाया। गॉड को डुप्लीकेट बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनको एक एक्सपीरियंस थोड़ी लेना है, उनको एक ही सिचुएशन को अलग अलग परसेप्शन से सीखना है। इसलिए आप सबको एक यूनिक स्किल सेट को दिया गया है। ये ठीक वैसे ही है कि बैलेंस से कैसे रोटी बनाते हैं, हाथ से कैसे रोटी बनाते हैं, दो प्लेट के बीच में दबा के कैसे रोटी बनाते हैं, हाथ से खींच के कैसे रोटी बनाते हैं, ये सब अलग अलग स्किल सेट है। कितने तरीके हो गए एक ही चीज को करने के। ये सब यूनिकनेस है। कॉपी मत करिए, सीखिए और देखिए कि आप और क्या क्रिएट कर सकते हो दूसरों की हेल्प लेकर के। आप एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हो, आपको हर चीज करने की जरूरत नहीं है। तो बाकी की चीज और दूसरे बना रहे हैं, वहां से ले लीजिए, टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स, क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं, कम लागत में चीजें बना सकते हैं। फिर आपने क्या क्रिएटिव किया है, क्या नया लेके आए हो आप, क्या रिवील किया है, उसको इनहेंस कीजिए, उसमें एनर्जी लगाइए। दैट इज हाउ इट वर्क्स। अगर कोई मैनेजमेंट में अच्छा है, वो आपकी टीम में है, तो आपको मैनेजमेंट सीखने की जरूरत नहीं है। अगर आप केमिस्ट्री में अच्छे हो, तो आप उसको यूज करो, उस स्किल को यूज करो। हर किसी को केमिस्ट्री सीखने की जरूरत नहीं है, भेड़ चाल नहीं करना है। सी व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस यानी कॉन्शियसनेस, यूज इट फॉर अदर्स। डोंट वरी अबाउट द डार्कनेस। ये जो डार्कनेस आती है ना, इससे कभी मत घबराइए। आपको पता है, जब कभी आपने धनुष और बाण देखा है, जितनी आप डोरी को नीचे, यानी जितने डार्कनेस में आप खींचोगे अपने आप को, आप तो हो ऊपर वाले परमात्मा, जितना आप खुद को डार्कनेस में खींचोगे, क्या होगा? जितना आप डार्कनेस की डेप्थ में जाओगे अपनी जिंदगी में, लव एंड लाइट में, उतना ही आगे बढ़ोगे। दोनों उंगलियों में रबर को लगा के, पेपर बीच में लगा के देखना, जितना रबर को पीछे की तरफ खींचोगे उतने आगे जाओगे। तो यस, डार्कनेस इज योर हेल्पिंग टूल। क्योंकि जितना आप अपने आप को, आपके एयर सेल्फ जितना आपको डार्कनेस में धकेलेंगे, और छूटने के बाद आप उतना ही ऊंचा आकाश में जाओगे, उतनी ही ऊंची लव एंड लाइट कॉन्शियसनेस में जाओगे। दैट्स द रूल ऑफ यूनिवर्स। अंडरस्टैंड दैट। आप जो भी हो, किसी भी रीजन से हो, डार्कनेस फील कर रहे हो, किसी रीजन से है, यू आर द चूजन वंस। डार्कनेस का मतलब है यू आर द चूजर वंस, चूजन वंस। अपने आसपास उन सब लोगों को देखो रियलिटी में, जिनकी जिंदगी में कोई ट्रॉमा नहीं है, हर चीज हो रही है, संतोष।
है उनके जीवन में। कोई कोई दिक्कत ही नहीं है उनकी लाइफ में। और आपकी जिंदगी में ट्रॉमा हो तो आप यहाँ पर हो, जो भी आप हो वो डार्कनेस की वजह से हो। तो वैल्यू दैट डार्कनेस, love it. You already converted all your darkness into love and light energy, right? So now that's why you paid gratitude to darkness. और इसी लव एंड लाइट अवेयरनेस के साथ इसको पूरे अपने सेल के एक एक अंदर जितने भी डीएनए में जो आपके प्रोग्राम्स हैं उसमें इसको अपडेट कर दो, सो यू रिमेंबर एवरी टाइम। एंड आस्क योर हायर सेल्फ, अपडेट योर आकाशिक रिकॉर्ड। उनको बोलो कि हायर सेल्फ कि डेटा बार बार कॉपी होता है हमारी सेल्स में, आकाशिक रिकॉर्ड को अपडेट कर दो। हम एकदम हेल्दी हैं। हमें अपनी यूनिक स्किल्स ऑलरेडी पता है। अब हमें समझ में आ गया है कि हारमोनी का मतलब दूसरों के एक्सपेक्टेशन में फिट होना नहीं होता है, अपनी यूनिकनेस दिखाना होता है। तो डोंट बी अफ्रेड अगर आप डिफरेंट हो, क्योंकि आप डिफरेंट ही बनाए गए हो। डुप्लीकेट बनाए नहीं तो अलग तो दिखोगे ना, क्या दिक्कत है? यही आपका असल स्वरूप है कि आप अलग हो। बचपन से आपके अंदर फीलिंग नहीं थी आप दूसरों से अलग हो? सबको है, क्योंकि वो है, यही रियलिटी है। एक्सेप्ट दूसरों का अलगपन होना। अगर कोई हाथ से खा रहा है, कोई स्पून से खा रहा है, दोनों को एक्सेप्ट करो, क्योंकि उनको वैसे परमात्मा ही तो एक्सपीरियंस ले रहा है। एक हाथ से खा रहा है, एक स्पून से खा रहा है, तीसरा किसी और तरीके से आ रहा है, कोई उसको स्टिक से खा रहा है। एक्सेप्ट करो, विभिन्नता में ही एकता है। हारमोनी जब ही होती है जब आप सब अपना अपना काम कर रहे होते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में सबका अपना अपना रोल होता है, वो प्ले करते हैं, तब जाके ऑर्गेनाइजेशन चलती है। आपको लगता है कि सारे अकाउंटेंट हो जाएंगे, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में सारे सॉफ्टवेयर हो जाएंगे तो चल जाएगी? मैनेजमेंट वाला नहीं चाहिए, अकाउंटेंट वाला नहीं चाहिए, हर तरह की सर्विस है। जब ये सब एक साथ मिलते हैं यूनिकनेस क्वालिटी वाले, तब जाके एक ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस होती है। तो वैल्यू ईच एंड एवरी एम्प्लॉय, वैल्यू ईच एंड एवरी स्किल सेट जो वहाँ पर है जीवन में। फैमिली में सब अलग अलग है। एक सीए वो फाइनेंस में सलाह देगा, डॉक्टर है वो आपकी हेल्थ का ध्यान रखेगा, एक टीचर है वो आपको पढ़ाएगा, एक अच्छा कुक है वो खाना बनाएगा अच्छा, एक अच्छा मार्केटिंग में सेल्स का है, कोई परचेजिंग में अच्छा है, कोई सेल्स में अच्छा है। असाइन देम वर्क बेस्ड ऑन देयर स्ट्रेंथ, फिर आएगा मजा। डोंट एक्सपेक्ट कि मैंने खाना बनाया तो बाकी भी बनाए। क्यों? उनकी यूनिक क्वालिटी बनाने दो। क्यों डिफरेंसेस है फैमिली में? अंडरस्टैंड दैट यूनिकनेस सबके पास है, इसीलिए उनको फैमिली बना के आपके साथ भेजा है डिवाइन ने। एक्सेप्ट दोज थिंग्स। जैसे आप काम कर रहे हो वही काम दूसरा दूसरे तरीके से कर, गॉड को ऐसे ही एक्सपीरियंस लेना है। वाई यू आर जजिंग देम? उनको जज करके आप किसको जज कर रहे हो? डिवाइन को, खुद को। डोंट जज देम, एक्सेप्ट एज इट इज। डोंट कंपेयर। तो आपको पता ही ये सब चीजें वर्क, यही तो इल्यूजन है। क्योंकि हम दूसरों के एक्सपेक्टेशन में फिट होने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हमें भी लगता है कि सब हमारी एक्सपेक्टेशन में फिट हो। लेकिन अगर आपके पास ये अवेयरनेस है कि नहीं, सब यूनिक है, तो आपकी प्रॉब्लम ही सोल्व हो जाती है जिंदगी की। वो आप कंपेयर नहीं कर रहे हो। सो बी व्हाट यू आर, लेट अदर्स बी व्हाट दे आर, एंड सी द फन। आ रहा है एक पार्टी को एंजॉय करने के लिए, डांस
बीट्स, म्यूजिक, लाइटिंग, लोग, मूड, सब चीज का होना जरूरी है। और सबकी यूनिक क्वालिटी, लेट देम डू। मत बोलो देखो ये अपना कितना ये कर रहा है, अपना लगाने में लगा हुआ है। यस, उसके अंदर है, वो दिखा रहा है। आपको डांस अच्छा करना आता है ना, यू डांस। आपको बीट समझ में आती है, आप बीट्स के ऊपर डांस कीजिए। डोंट थिंक कि मेरा डांस दूसरों से अलग है। यस, अलग होगा ना। गॉड आपसे वही डांस क्यों करवाएगा जो दूसरों को आता है। शो योर यूनिकनेस। With that intention, upgrade all your DNA. Release the judgment, release the comparison, release the competition, release the different, ये उधर का, ये इधर का, वो इधर का, ये इधर का। नहीं, सब अलग 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 एनवायरनमेंट में, अलग अलग कल्चर में, अलग अलग थॉट प्रोसेस के साथ, अलग अलग बिलीफ के साथ एक्सपीरियंस ले रहे हैं। रेस्पेक्ट देम। इफ यू रेस्पेक्ट देम, दे विल रेस्पेक्ट यू। इफ यू लव द differences, other will also love you even you are different. What you give is what you get. Now, with this awareness, come out of your journey. Now, see in the same bowl you are returned. Now, this time you are light. And now, see each and every cell is looking like a body. Some color are there, but now it's different. You are divine love and light. Your divine DNA is activated. Now, slowly come to your divine body. Do whatever you want. Stay in that energy. Open your eyes and see a lot of light is coming. Now the way you are seeing the world is different. जिस तरह से आप लोगों को देख रहे हो, आपकी नींवें अलग है। आप सब में खुद को देख रहे हो। Yes, my dear divine souls, Paramatma, God element, divine love and light. थैंक यू सर। बहुत कुछ खुल रहा है, बहुत कुछ जो बंधा हुआ था वो खुल रहा है। ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं हूँ ऊपर पर कलरफुल था, जैसे सब कुछ बह रहा था, सब कुछ। तो Yes, चेंज हो रहा है, सब कुछ बदल रहा है, जिंदगी बदल रही है। और सर मैं जिंदगी। आपकी और पूनम जी, हाँ जी, आप दोनों की बहुत 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 आभारी हूँ मैं कि आप मिले और आपने ये रास्ता दिखाया, और जो था वो आपने हीलिंग भी की। और आपका जो स्टाइल है ना सर, वो बिल्कुल जैसे आपने बोला कि हर कोई यूनिक है ना, वैसे आपका भी एक जो तरीका है वो यूनिक तरीका है आपका वो। और उसमें ऐसे लगता है कि हम उसमें भी ऐसे बहते चले जा रहे हैं हम। तो थैंक यू सर, थैंक यू पूनम जी, थैंक यू। आप इसलिए बहते जा थैंक रहे हो क्योंकि आप खुद से मिल रहे हो वहां पे। तरीका जो भी है, लेकिन अल्टीमेटली मिल तो आप खुद से ही रहे हो। जो आपका ओरिजिनल फॉर्म है उसी से मिल रहे हो। हाँ आरती जी। मैम, आपसे एक बात मुझे कहनी है। मेरे अंदर से आ रही थी आवाज
जो आप कह रहे हो 14 घंटे 14 मास्टर की जो एनर्जी आपको मिली है, और वो आप एक्सट्रीम एनर्जी जो मिली है, उसके लिए थैंक यू, मुझे बताने के लिए कि आई एम ऑन द राइट वे। और दूसरा, जो एनर्जी आपको मिली है उस एनर्जी को अपने अंदर मत रखिए, उस एनर्जी को उन लोगों को दीजिए जिसकी उनको जरूरत है। डिस्ट्रीब्यूट दैट एनर्जी टू देम, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे अर्थ हो, कोई भी हो, जिसको उसकी नीड हो, आप इंटेंशन दे के उसको डिस्ट्रीब्यूट करिए, वो एनर्जी उसके पास अपने आप पहुंच जाएगी, और आपके अंदर जो आग उलग रही है वो शांत हो जाएगी। ये 14 का हाँ जी खेला सर। बहुत मैं बड़ा है। आप इसको करके देखिए, प्रैक्टिकली आपको रिजल्ट मिलेगा। उन लोगों को दीजिए इंटेंशन देके कि जिसको इसकी जरूरत हो, मेरे द्वारा मेरी एक्सेस एनर्जी उन तक पहुंच जाए, ताकि उनको एनर्जी मिल के उनको आगे आराम मिल सके। जी सर। ये आप करके देखिए, और उसके अंदर लव एंड लाइट भेजिए। आप और सेशन लीजिए। दिनेश जी ने जो मंत्र बताया है कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, परमात्मा ही प्रेम है, मैं भी प्रेम हूँ, और मेरे प्रेम के द्वारा जो ये प्रेम की एनर्जी जा रही है, ये सबके अंदर प्रेम को जागृत कर दे। फिर आप देखिएगा, आप एक अलग लेवल पे पहुंच जाएंगे। जो बंद खिड़कियां हैं आपकी धीरे धीरे जी खुलने लगेंगी, और आपके अंदर वो हाँ जी आनंद सर, आएगा। खुल रही है। आपके अंदर हाँ वो जी। आनंद आएगा जिसके लिए आप तड़प रही हैं। आप करके देखिए इसको। जी। ओके, तो और कोई शेयर करना चाहेगा अपना एक्सपीरियंस? सरोज जी, प्रणोति जी, पोपन जी, मधु जी, इंदु जी, सपना जी, बबीता जी। जी सर, नमस्कार नमस्कार सभी को। सर, मेरे में भी एक यूनिक क्वालिटी है, और मुझको गाने का शौक था सर मेरे को भी। आपका गाना सुन के मुझे पहले ही पता चल गया था, आज मैं स्टेटस देखकर। थैंक यू स्टेटस देखने के लिए। यस, मुझे तो अभी गाना सुनाओ गाने। गाना। नहीं जी, नहीं नहीं, तो अभी गाना मैं सुना सुनाता दो हूँ आज। सर, अभी सुनाता हूँ। यूं सुना तो दो। अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए। कुछ नहीं करेंगे। थैंक यू सर। अरे हम ध्यानी है अलग टाइप के। बिल्कुल दुनिया सर। को बता दो, यहाँ सब कुछ चलता है। आ जाओ यहाँ पे मजे लेने के लिए, जी, रात को 10 बजे के बाद सुबह 1 बजे तक। था सर मुझे शौक, 15-16 साल से छोड़ रखा है सर, वो आया नहीं, अभी करेंगे स्टार्ट। पता है, मैंने बचपन में व्हेन आई वाज इन थर्ड स्टैंडर्ड मैंने बेंजो बजाना सीखा था। उस समय बैंड बिल में बेंजो ही बजा करता था, कीबोर्ड नहीं थे। तो जी, मेरे को इतना शौक लगा था, जब मैं स्पिरिचुअल जर्नी से जुड़ा तो पता है मैंने जो इंस्ट्रूमेंट खरीदा वो बेंजो था। मुझे भी आता सर बैंजो बजाना, और लेकिन फिर 15 साल मैंने हो गए बजाया नहीं। फिर बिल्कुल सर। मैंने उस समय बेंजो पे एक ही धुन आती थी जो वायर की होती थी। अब मैंने उस पे एक्सपेरिमेंट करके उसको कंप्यूटराइज करके, कंप्यूटर जो डॉ होता है उस पे यूज करके, उससे मैं गिटार बजा रहा हूँ, उससे हारमोनियम बजा रहा हूँ, क्या क्या नहीं बजा रहा मैं। क्योंकि फ्रीक्वेंसी का खेला समझ में आ गया। जी, बस अब उसको चैनल करना है, और क्या, इधर से उधर साउंड में, इधर से उधर मिडी प्लेयर की तरह यूज कर रहा हूँ बेंजो को। एक नया एक्सपेरिमेंट, नई क्रिएटिविटी, और अलग साउंड में कैसे जनरेट कर सकता हूँ, और नया मैजिक में कैसे कर सकता हूँ। तो यस, वो भी एक बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोग हैं, क्या पता उनकी हीलिंग म्यूजिक सुन के हो जाए। मैं आपको एक एक्सपीरियंस करता हूँ। यहाँ पे बहुत सारी डिवाइन सोल आई थी हैदराबाद में ध्यान करने के लिए। उन्होंने मुझे बोला है कि गाना सुनाओ,
और मैं एक गजल थी जो आज मैंने स्टेटस पे भी डाली है, वो गजल मैंने गाना शुरू किया और मुझे लगा शब्द बोलेंगे, वाह क्या था। आवाज पता है क्या आई? सर हम डीप ध्यान में। आप भी ध्यान में आ जाओ। जब गजल बंद हुई तो सर देख रहे सारे ध्यानी बिल्कुल ध्यान में मग्न। सब डीप में गए। अरे क्या हो गया, इतना सन्नाटा क्यों है? ये तो सब ध्यान में बैठे हैं। कोई सोच सकता है कि कोई गजल गा रहा है और लोग डीप ध्यान करो में जी, चल गए। करो आंटी, सीरियस मत हो, हंस दो थोड़ा सा। गुड इवनिंग अच्छा, सर। सीरियस हो के अच्छी बातें सीरियस होके नहीं सुननी चाहिए, हंसना चाहिए। सर को नमस्ते, आशीष सर और दिनेश सर जी नमस्ते, और पूनम मैम को नमस्ते मैम। मैं तो आज सर का गाना सुनने से महरूम रह गई, थोड़ी लेट जुड़ी थी 9:40, तो गाना तो मैं ना सुन ना ना, नहीं पाई। वो स्टेटस पे। ओ, आपके स्टेटस पे? हाँ, मेरे स्टेटस पे म्यूजिक की धुन, गाने ये साथ में चलते हैं। अच्छा। सर कौन सी मैं गजल है? सर कौन सी गजल है? होश वालों को खबर क्या। क्यों, ध्यान में जाना अच्छा, है क्या? होश वालों। अच्छा। ध्यान में जाना है क्या? हाँ, जिसको ध्यान में जाना है वो गजल सुन ले। क्योंकि मैं और मधु भी शौकीन है गजल गाने के, म्यूजिक के। मैं मधु तो डांस करने की शौकीन है। वो उसको डांस करते करते होश ही नहीं रहता है, मुझे फिर उसको होश में लाना पड़ता है। नहीं, कई सारे जैसे लोग मुझसे जुड़े मेडिटेशन में और उनके पास कुछ यूनिक क्वालिटीज थी, तो फिर मैंने उनको बोला आपके पास ये क्वालिटीज है? बोले हाँ है। बोले पर बचपन में थी। मैंने कहा चलो काम शुरू करो। अब वो मेडिटेशन नहीं करते हैं, वही उसी काम में लगे रहते हैं और हाई वाइब्रेशन में चले गए वहीं से। हम्म। और एक मेडिटेटर तो उनमें ऐसे थे कि जिनकी साइकिक पावर थी कि वो चीजों को उठा के इधर से इधर भी कर सकते हैं, वो उन्हें पता नहीं था। अच्छा। तो सर ने क्या किए, 2 पेपर रखे दूर दूर थोड़ा, और उनसे बोले इस वाले पेपर को उठाकर आप मतलब अपने पावर से बिना हाथ लगाए बिना फूके सिर्फ इसकी कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो और इसको आगे सरका दो। और उन्होंने 1 मिनट में उस कागज को आगे सरका दिया। हम लोग देख ही रह गए सब लोग कि इन्होंने कैसे किया। तो वो कागज काफी दूर तक चला गया था। अच्छा। अच्छा। बल्कि बाकी लोगों ने करने की कोशिश की ना, तो उनसे नहीं हुआ है वो। ये इजिप्ट के जो पिरामिड बने ना, इतने बड़े बड़े स्टोन को उठा उठा के ऊपर रखा है, जो आप सोचो कौन सी क्रेन तो थी नहीं, कौन सी टेक्नोलॉजी थी। हम्म। तो वो सब पावर्स थी उस समय। उस समय काफी बीइंग्स थे दूसरे प्लेनेट से जो ये कर सकते थे। हम्म। इनके लिए फिजिकल रिलेटिव इल्यूजन है, स्पेस टाइम ये सब होता है। तो सिर्फ उनका जो लोकेशन होता है, हमें ऐसा लगता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसको हम लोकेशन चेंज कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये होता है कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक कॉन्शियसनेस होता है, सोल होती है, और उसके अंदर ऑलरेडी अलग अलग लोकेशन पे वो होती है। तो हमें क्या करना है, उस लोकेशन से उस लोकेशन की जो एनर्जी है अपनी अवेयरनेस को शिफ्ट करना पड़ता है, और आप देखो कि चीजें मूव हो जाती हैं। तो ये चीज उनको यहाँ कर ही पता चली, वो नहीं तो उन्हें नहीं पता था उनकी साइकिक पावर। हम्म। क्या आप में और क्या है, क्या चाहिए, क्या कर सकते हो? नहीं सर कुछ नहीं कर सकते हो। सर बोले 20-25 तो अभी मैं बता देती हूँ। जब उन्होंने सीखना शुरू किया तो 50 के ऊपर। बोर्ड पे लिखा 25, हाँ फिर वहां से गया 50, और हाँ, 50 से गया 100 के ऊपर। ये आता सर, मुझे ये आता, इतनी खुश हो गई। हम बोली बाप रे इतनी पावर, मुझे तो पता ही नहीं था। पर अब मैं याद रखूंगी। बहुत अच्छा लगा था हमको। हमारे कल बीच आपको सपना अपनी जी भी है। सपना जी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? एक मिनट, जी सर। कल आपको अपनी पावर दिखाने के लिए ना हमारे पास एक गुड़िया आई हुई है, जिसने जो है अपना पहला कदम कल रखने जा रही है सेशन में। उनका नाम ही का आखिरी नाम कदम है। यस, पढ़ा, मैंने भी पढ़ा। देखो कैसे मुस्की मारी, हम्म। स्नेहल कदम। इसलिए सब लोग जितने हैं ना, उस समय अटेंड जरूर कर लेना, ताकि लास्ट में सब लोग ताली बजाएंगे। यस, अभी तो प्रणोती जी भी है, इनको भी ऐड करो। ये भी थर्ड आई ये आ मास्टर ही नहीं है। रही है हाथ में। इतनी बार तो कह दिया, ये हाथ ही में नहीं आ रही, क्या बात है। हाथ में नहीं आ रही। और क्या, जो लोग हाथ में आ जाते हैं वो ऐसे हंसते हैं, जी। जो लोग हाथ में नहीं आते हैं ना, फिर पता नहीं क्या होता है उनका।
आई थिंक लेट्स करेक्ट, हाथ में नहीं आने का मतलब है कि उस एनर्जी अपनी फॉर्म में नहीं आ रहे हैं। हाँ, यस यस नहीं, नमस्ते नमस्ते। मैं ना आज वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगी, किचन में हूँ। और ऐसा नहीं है सर, मैं बिल्कुल प्रणोति जी, आपकी गारंटी है हम लोग नहीं बोलेंगे, हमारे लिए भी बनाओ। हम पोल ऑलरेडी खुल डिनर। गई, पोल खुल गई आज। नहीं नहीं सर, मेरे को लेना है। मैं कल भैया से डिस्कस करती हूँ मैं कौन से टॉपिक पे वो लूंगी और भैया क्या कौन? कवर करूंगा। अरे अरे भैया हाँ, कौन? आपके हेयर बताएंगे, दिनेश भैया बड़े को। भैया वो है। भैया कौन? हाँ जी, हाँ। भैया कौन है भाई? हाय देखो, सर। मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर आप कहते हो कि आप ध्यान करवा सकते हैं ना, तो एक काम करो, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करके बिल्कुल भी स्क्रिप्ट मत लिख के आना, और कसम खाओ कि जी, मैं ध्यान करवा रही हूँ ना, पुराना तो कुछ भी रिपीट नहीं होने वाला है, और जो सीखा है वो तो बिल्कुल नहीं, वरना आपकी स्किल कैसे बाहर निकल के आएगी। नहीं तो नहीं, मैं दूसरों, मुझे पता है, मैं ऑलरेडी उसी उसी दिन पता चल गया था कि मुझे कौन से इस पे लेना है। और हायर सेल्फ ने, अगर आप ध्यान करवा रहे हो ना, तो हायर मैं सेल्फ से प्रिपेयर्ड हूँ। कनेक्ट करते हो। मैं आपको कल बता दूंगी किसी को। हाँ, हाँ। आप ताजुब करोगे, हम लोग सुबह शाम सेशन ले रहे हैं, और हम तो कभी प्रिपेयर होके आते ही नहीं, हायर सेल्फ पता नहीं रोज नया नया कुछ तो करवा रहे हैं, हमें खुद नहीं पता, सब यूनिक हो रहा है। नहीं, उस दिन जब आपने कहा ना, उस दिन जब आपने कहा ना, तभी वो उसी वक्त ध्यान में, मेडिटेशन में आ गया था कि क्या अपने ध्यान में करना है। पहले तो मैं तैयार नहीं थी, बट वो अपने आप ही हो गया। आपने जो है ना पत्ते खोलना नहीं जब तक ध्यान में बैठना। ओके। वो दीदी नहीं तो यहाँ पे पत्ते खोलने वाले बहुत लोग बैठे हैं, एक झटके में पत्ते डांस खुल जाएंगे करवाया सारे था। आपके। अच्छा ठीक है, और कौन एक्सपीरियंस, अच्छा बबीता जी भी हमारे बीच है, सपना जी है, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी सर, एनर्जी अच्छा था, बहुत अच्छा था आज भी ध्यान का। आप एनर्जी तो अब कोई देख रहे थे, हम तो आपको जाने का घुमा रहे थे, वहां तक घूमे नहीं घूमे। घूमे घूमे आकाश में घूम के आए जरा। वो इम्पोर्टेंट है, कॉन्शियसनेस जब तक वहां नहीं पहुंचेगी ना, एनर्जी का क्या करोगे। फर्स्ट टाइम नहीं, आकाश आकाश तक घूम के आई थी। सब इवन वननेस में आ गए। एक दूसरे को ये कर रहे थे, यानी घूम रही थी, अच्छा खासा घूम रही थी। बहुत कुछ हुआ। देखो, आपके पास टूल है कॉन्शियसनेस, क्या क्रिएट कर सकते हो करो। हम्म। ये तो आप, यही तो ब्रह्म शक्ति, यही तो आपको ब्रह्मा बनाता है। अरे कल सपना जी का भी है सर। हाँ, कल सरोज, कल जो है दिखता सरोज तो आंटी बहुत का कुछ है भी है। सर, सच है कि भ्रम है, पता नहीं। ये लो कर लो सच। बात, ये क्या मैं भी बात हुई, मेरे को दोबारा समझाइए, मैं समझा नहीं। सच्चाई या भ्रम है काई की। नहीं, बहुत ऐसा बहुत कुछ दिखता है ना, कभी लगता है कि काल्पनिक है क्या, ये सच है क्या, ऐसा थोड़ा कंफ्यूजन होता है कभी कभी, देखो, है ना। ब्रह्मांड का ज्यादा रूल नहीं होते, ब्रह्मांड के 5 ही रूल होते हैं। जो एग्जिस्ट करता है वो हमेशा एग्जिस्ट करता है, और जो एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉन एग्जिस्टेंट है, वो कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो अगर दिख रहा है तो वो है, और नहीं दिख रहा है उसको देखने की कोशिश करोगे तो वो नहीं दिखेगा, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो बताओ, भ्रम टूटा नहीं टूटा? कोई भी चीज जो आप देख रहे हो, हर चीज का एक मीनिंग है, और हर चीज उतनी रियल है जितनी फिजिकल रियलिटी आपको लगती है, हम्म। और उसका सिंबॉलिक मीनिंग होता है। हाँ। उसका एक सिंबॉलिक मीनिंग होता है। एक आदमी को, मैं सीरियसली एक एग्जांपल, मेरे को एक महोदय से मिला, और उन्होंने बोला, मैंने कहा सर आपको सपना आया था क्या रात को? बोले हाँ, कि बोले क्या, मैं पूरे गंदगी के बीच में था, और मैं उस पे से निकलने का मतलब साफ करके अपने लिए रास्ता बना रहा था। बोले गंदा सपना आया। अब बताओ इसका मीनिंग क्या हुआ। सर वो सर क्लीनिंग हुई उनकी और क्या? होगा उसका बॉडी का पूरा, शायद उनका जितना भी कर्म था विनाश हो गया, या उनका वो बाहर निकले, वो हाथ से बाहर निकले वो। नहीं, वो गंदगी के ऊपर होना था ना, उनको गंदगी नहीं दिखना था ना, अगर बाहर निकल गए होते तो।
वो गंदगी दिख रही है उनको चारों तरफ, इसका मतलब है कि वो खुद दलदल में, नेगेटिविटी में और लिमिटिंग नेगेटिव डेफिनेशंस में फंसे हुए हैं। उनका जहाँ अटेंशन है वहां पे जाएगा ना और वो एनर्जी, ऐसा हाथ बोल। पैर मार रहे हैं, हाथ पैर मारे मतलब उनको अंदर से तड़प हो रही है कि मुझे इससे बाहर निकलना है अभी। हम्म। और इसीलिए वो मेरे सामने बैठे थे। तो मैंने उनको बोला कि यस, आपको बाहर निकलना है, गंदगी को साफ करके अंदर से निकलना है। तो ये ऐसे, अब बताओ ये सपना क्या था, सही था या गलत था, या बिल्कुल उनसे फिट होता है? और फिर उसके बाद उन्होंने पूरी स्टोरी सुनाई, कहाँ कहाँ वो फंसे हुए हैं। हम्म। तो आपका कोई भी सपना, कोई भी विजुअल्स जो दिख रहा है, जो सुन रहे हो, कोई भी व्यर्थ नहीं है, अकारण नहीं है। क्योंकि मैं शेयर करना चाहती हूँ, आशीष सर का फोन आया था कि ऐसे ऐसे आपको ध्यान लेना है करके। तो एक्चुअली मेरा टाइम नहीं रहता, फिर भी बोली ठीक है चलो, अब आगे मेरे ब्रह्मांड पत्ते ही मत खोल, मैनेज कर देगा उस टाइम। मेरे पत्ते मत खोलो। नहीं नहीं, उसके बाद क्या हुआ, मैं ना कभी भी ऐसा कुछ भी आया ना तो ध्यान में बैठ जाती हूँ। अभी ध्यान में बैठने वाली थी एक्चुअली में, कि ये सही है क्या गलत है करके पूछे ब्रह्मांड को, कहने वहां पे जाके मुझे ध्यान करना है। तो कथामृत बुक पढ़ रही थी एक्चुअली, कथामृत का चल रहा था मेरा स्वाध्याय। तो ध्यान, आपका ही ध्यान चल रहा था किसी, मैंने आपका ही ग्रुप ज्वाइन किया एक्चुअली, वो यूट्यूब में ऑन किया और ध्यान करते बैठी थी, कौन सा भी करना ही था मुझे, चलो यही करेंगे करके बैठी। बैठने के बाद क्या हो गया, परमहंस योगानंद मेरा हाथ पकड़ के लेके गए। वो आप ध्यान में बोल रहे थे कि हिमालय में कहीं तो पिरामिड है, वो पता नहीं कौन सा ओपन हो गया मेरे से, पिरामिड है और पिरामिड के अंदर सब लोग ध्यान कर रहे करके बोले आप। तो मुझे वो पिरामिड के अंदर लेके गए परमहंस योगानंद, और सब लोग ऊपर ध्यान कर रहे थे और मुझे नीचे लेके गए वो, इसके पिरामिड के नीचे लेके गए मुझे। नीचे लेके गए तो नीचे पूरा एकदम गोल्डन सिटी था, बहुत यानी फुल गोल्डन सिटी था। मैं बोली ये क्या है, गोल्डन सिटी दिख रहा, तो वो बोल रहे तो एंजॉय करना करके बोले। तभी मैं क्या करी, वो देखते बैठी ये क्या है, दिमाग लगाते बैठी। तो अरे ये तो शामला सिटी है ना, ये तो शामला है ना, ऐसा बोलते ही मैं ध्यान में जागृत हो गई। तो फिर पता चला कि चलो अच्छा ग्रुप है। है ना, मुझे क्या बोलते हैं, कौन सा भी चीज का ऐसे आंसर आते हैं बहुत बार ऐसे, 1111 नहीं तो पंख दिखना, 333, मोबाइल खोलते 555, और स्मेल आते रहता है बहुत सारा। तो चलो, तो बहुत इतनी खुशी हो गई, मैं बोली क्यों दिमाग लगाया, जो है वो देखना था ना, जो मैं देख के आती थी और अच्छा कर। सही है। कल वाला ध्यान कर लीजिए, फिर आपके सेशन बुक करता हूँ मैं। ओके, और कौन है हमारे साथ? बबीता जी कह रही हैं कि उनका नेटवर्क वगैरह सब गड़बड़ हो गया है, तो जो है कि बबीता मैम इंटेंशन दीजिए आपका नेटवर्क ठीक हो जाए, क्योंकि ठीक है। आगे चल के आप और भी हमारे ज्वाइन साथ करेंगे। जसविंदर जी भी हैं, वो क्या बताना चाहेंगे? मीना शर्मा जी भी हैं, इंदू जी नमस्कार हैं, सर। मधु जी हैं, सब बताइए अपना, खोल दीजिए, क्या पता आपको आंसर फर्स्ट मिल जाए। टाइम। नमस्कार सर सर। बहुत अच्छा ध्यान लगा। थोड़ी देर में जुड़ी लेकिन ध्यान बहुत अच्छा था। वेरी गुड। अच्छा, उनका क्या हुआ, पिरामिड का कोई आया नहीं अभी तक? कमलेश जी का। कमलेश कमलेश जी जी का का अभी आज तक ध्यान? कमलेश आज कमलेश जी का सर बर्थडे है, वो व्यस्त है। अरे वाह, जी। हम अच्छा तो वो लगा वो बता तब दिया से अभी। ध्यान में बैठ गए, अभी तक उठी नहीं वहां से, ऐसा सोचे थे हम तो। अभी अभी फोन करता हूँ उनको। उनका ज्योति बर्थडे को, है तो ज्यो, हैप्पी बर्थडे ज्योति को बोल उनको। देता, वो आइसक्रीम खाने पहुंच जाएगी वहां पे। हम्म। हम्म। अच्छा, और हाँ, जसविंदर जी बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार। जी सर। सर, जैसे इनर चाइल्ड का ध्यान कराया था ज्योति मैम ने। वो तो कल आवाज आ रही है कराया सर? था, वो तो कल कराया था। कल। हाँ, आ रही है। हाँ, वो हम्म। कल से स्टार्ट करूंगा सर, फिर आज भी आऊंगा मैं। तो नहीं, कल आज जब मैं वाले ध्यान का क्या हुआ? वो तो किया था, आज जो किया वो क्या हुआ? आज आज कहाँ जो तक पहुंचे? ध्यान, आज सर मेरे को थोड़ा मतलब कि बड़ा फीलिंग मेरी ऐसी हुई कि जैसे मैं, मेरे को आंसू आएंगे।
थोड़ा मैं पूरा भावुक हो गया था जब आप मतलब कि जब ध्यान करा रहे थे। जब मेरे को लग रहा था कि भाई इस दुनिया की कोई भी चीज हम यहाँ से नहीं ले जा सकते, कोई भी मतलब कि मटेरियल जो भी चीजें हैं उनको हम नहीं ले जा सकते, तो मैं बड़ा भावुक हो रहा था। और मतलब कि रियलिटी यही है, सच्चाई यही है जीवन की। और लेकिन एनर्जी भी मैं बहुत नहीं, ज्यादा फील कर रहा था, बहुत ज्यादा एनर्जी फील कर रहा था जब आप कह रहे थे कि भाई एनर्जी के बारे में जब बोल रहे थे, तो बहुत हायर लेवल की एनर्जी को मैं फील कर रहा था। और उसी एनर्जी के बाद जैसे जैसे वो एनर्जी मेरी बढ़ रही थी, वैसे मेरी जो समझ है दुनिया के प्रति वो भी ज्यादा ही मतलब कि बहुत अच्छी हो रही थी, क्लैरिटी आ रही थी। मेरा जो कंसेप्ट है ना, जिस जहाँ मैं खोया हुआ था, वो मेरा कंसेप्ट क्लियर होने लग रहा था। और जैसे मैंने पहले भी कहा था, फर्स्ट डे ही मैंने एक बात कही थी कि मेरे को ऐसे कुछ दिखता नहीं है सच कि भी मेरे को मतलब कि मेरी थर्ड आई पे कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं अपने शरीर की जो एनर्जी है उसे महसूस कर लेता हूँ कि जो सामने वाला पर्सन है उसके अंदर मतलब कि कितनी एबिलिटी है, वो कितना किस लेवल से मेरे को बात कर रहा है। और वही एनर्जी मेरे को पॉजिटिविटी में, अगर मैं पॉजिटिविटी में जाता हूँ तो मैं समझ लेता हूँ कि भी हाँ, जो सामने वाला पर्सन है वो मेरे को मतलब बड़ा हाई, मेरे से भी अच्छा हायर व्यक्ति है। और जब मैं नेगेटिविटी में चला जाता हूँ तो मैं ये ऐसा नहीं सोचता कि सामने वाला कोई नेगेटिव है, मैं सोचता हूँ कि कोई ना कोई मेरी चीज वो अंदर निकाल रहा है, उसके पास ऐसी कोई एनर्जी है जिससे मैं मतलब कि सही हो रहा हूँ। तो मैं धीरे धीरे जैसे जैसे इस क्लास को मैं देख रहा हूँ सर, मैं मतलब कि एक इमोशनली मैं इस क्लास से आप लोगों से अटैच होता जा रहा हूँ। मैं हर चीज मेरी बचपन से आदत है, मैं ऑब्जर्व करता हूँ सर। मैं शब्द बहुत कम यूज करता हूँ, बोलता कम हूँ, लेकिन मैं ऑब्जर्व ज्यादा करता हूँ। लेकिन ऑब्जर्व भी मैं बिल्कुल चुपचाप है, एनर्जी से ऑब्जर्व होता है सर। ऐसे शब्दों से ऑब्जर्व नहीं होता, शब्द तो किताबों में भी लिखे हैं सर। सब तो एक से बढ़कर एक किताब है सर। मैंने हजारों किताबें पढ़ी हैं, बहुत बड़े बड़े शब्द हैं सर, लेकिन उन पे चलना बड़ा कठिन काम है। लेकिन जब सामने वाला पर्सन जब बोल रहा होता है, वहां जो हम फील कर रहे होते हैं उस चीज को जब हम महसूस करते हैं, हमें पता चल जाता है कि वाकई में एनर्जी है या नहीं है। और मैं यही भगवान से ही प्रार्थना करूंगा। ये तो देखो, हर चीज डिसाइड नहीं है कि कब हमने कहाँ जाना है। जिन हम स्टेप वाइज चलते हैं, पहला स्टेप था कहीं मंदिर गए थे तो कुछ सीखा था, अगला स्टेप आया कुछ और अच्छे लोग मिले, हमने कुछ सीखा। जब हमने दिल से सच्चाई से इस रास्ते पे चले तो आगे और भी महान व्यक्ति मिले। धीरे 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 करके जब मैं अब सोच रहा हूँ कि मैं बिल्कुल ही अंदर से खाली हूँ और अंदर ओडले मेरे को जाके। बबीता जी ऑडियो ऑफ कर लीजिए। जी। जब मैं अब अंदर से सोच रहा हूँ कि मैं बिल्कुल ही अंदर से अब खाली हूँ और मेरे को ये कोई अटैचमेंट नहीं है सर। मैं जिसको चाहूँ ना, एक मिनट के लिए अब इतनी भगवान ने पावर दे रखी है कि जहां से मेरे को डी अटैच होना है ना, मैं सेकंडों में हो जाता हूँ। मेरे को कुछ भी फील नहीं होता। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि जो भी व्यक्ति हमें मिलता है ना, जितनी भी हाई एनर्जी का व्यक्ति हमें मिलता है, वो हमारा कर्म है। अगर हम उस रास्ते पे सही ढंग से चल रहे हैं ना, तो हम सही लोगों से हमेशा मिलते हैं। जैसी हमारी एनर्जी होती है ना, वैसे ही लोगों से हम अटैच हो जाते हैं। और शायद आप लोगों से हम इसीलिए अटैच हुए हैं सर। बस हम यहाँ ध्यान करना चाहते हैं, या ध्यान देखो, करके देखो ये जो अर्थ है ना, ये स्कूल बोलते हैं इसको, ये वाकई में पाठशाला ही है। आप समझो, सबसे पहले जब यहाँ आते हैं ना, तो पहले हम इंसानों को देखते हैं। इंसान मतलब देखते हैं कि अब इस समय हम कहाँ पर है। फिर उसके बाद हमें लगता है कि यार ये तो भूल भुलैया ही है। फिर हमें ये बताया जाता है कि भाई बहुत हो गया बचपन खेल, एक काम करो, आपको भर्ती करते। तो एक तो आप इस यहाँ पे जो स्कूल में एडमिशन लेते हो, और इधर आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराए जाते हो भगवान से। भगवान को जानो कि ये भगवान है, इनमें पावर है, ये इंसानों से थोड़ा हटके है। वो आप नर्सरी में, इधर नर्सरी कर रहे होते हो, और यहाँ पर ये आपके जो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होता 1-2 साल वाला, इसमें आप जन्म भी ले सकते हो उस क्लास में। और जहाँ छोड़ोगे वापस वहीं से शुरू करोगे। फिर आपको ये जानना होता है कि ये भगवान है क्या। फिर जब आप जान लेते हो कि यार ये भगवान है और इंसान में फर्क क्या है, फिर उसके बाद में आप उसको एनालिसिस करते हो। ये आपकी जनरी होती है। जैसे आपने सीख लिया ABCD, फिर
वहां से आप आगे बढ़ते हो, शब्द ढूंढते हो, फिर वो मीनिंग खोजने की कोशिश करते हो, तो ये भगवान है क्या, फिर उसको जानने में लगते हो। फिर आपको स्टोरियां सुनाई जाती, कथाएं सुनाई जाती है, आपको एक सेट किया जाता है दिमाग में एक स्टैंडर्ड कि पहले यहाँ पे बनो, फिर आप उसके बाद देखते हो यार अगर ये भगवान है, फिर आपके टेक्स्ट बुक आपको या जो भी लोग आपको जो भी ये बताएंगे, तो वो टीचर उस क्लास के होते हैं। पहले तो भक्ति वाला टीचर अलग रहेगा, फिर उसके बाद और डेप्थ में ले जाने वाला टीचर अलग रहेगा जो बताएगा भगवान कैसे सोचता है, करता है, ये करता है। फिर उसके बाद में होता है कि अगर मुझे भगवान बनना है, मैं भी तो वही हूँ, जब आत्मा ही परमात्मा है, फिर आपको मैसेज मिलता है, फिर आप करते हो कि मुझे इस लेवल से उस लेवल पे कैसे जाना है। वो फिर नेक्स्ट क्लास होती है आपकी कि लेकिन अगर आप अटक गए नीचे, तो कई जन्म में वो अटक जाओगे। फिर आप लो वाइब्रेशन में जाने कितनी क्लास स्टार्ट करोगे हर जन्म में। फिर आपको लगता है यार भगवान ये भी है, इन्होंने भी शरीर लिया है, मैंने भी शरीर लिया है, ये इस लेवल पे तो मैं भी जा सकता हूँ। फिर आपका वहां पे शुरू होता है उनको फॉलो करना, और फिर वहां तक पहुंचना, और फिर एक समय फिर आपके साथ गाइड जुड़ते हैं, जिसको भी आप भगवान मान रहे हो, आपकी सोल उनकी कॉन्शियसनेस तक आपको पहुंचाती है। और बहुत सारे गाइड से जो जुड़ जाते हैं आपके साथ, फिर वहां पे आने के बाद में वो ये चाहते हैं कि आप नेक्स्ट क्लास पे जाओ। फिर आप कई बार वो जन्म में अटकते रह जाते हो, वहीं पे टीचर के साथ ही लव कर बैठते हो और अटैचमेंट हो जाता है आपको, फिर वहां से नहीं जा पाते। फिर उसके बाद में क्या होता है, फिर आपके हर सेल को एक जन्म में ये क्लास करानी पड़ती है जहाँ पे जितने भी गाइड्स जो पहले के थे, जिसकी भी भक्ति कर रहे थे, वो कोई चीज काम नहीं करती है। वो होता है जहाँ गुरु लात मारता है शिष्य को, आश्रम से बाहर करता है कि जा अपनी वो आगे का सीख, क्योंकि उनको पता रहता है ये यूनिक है। तो वो जब वो होता है, जब कोई चीज काम नहीं करती है, फिर आपकी जर्नी होती है, लेकिन वही आपकी आदत तो होती है ना पुरानी वाली, तो आप उसमें जाते हो। लेकिन धीरे धीरे फिर वो क्या करते हैं, नए गाइड को इंट्रोड्यूस करना शुरू करते हैं जो आपको एक लेवल और ऊपर ले जाएंगे। फिर उसके बाद जब आप एक हद तक आ जाते हो जहां पे आप पुराना और नया दोनों में रहते हो, फिर आपको एक नया क्लास में एंटर होते हो जब आप ड्यूअलिटी में जी रहे होते हो। ये सही है, गलत है, क्या नहीं है, क्या करूं, ये नहीं करूं, पूरे कंफ्यूजन में रहते हो। फिर आपको एक गाइड दिया जाता है जो उस कंफ्यूजन को दूर करता है। लेकिन फिर आपका एक जर्नी शुरू होता है जहां पर आप अपने आप को पुराना छोड़ते जाते हो, नया अपने सोल की तरफ बढ़ते रहते हो। फिर उसके लिए आपको एक अलग गाइड मिलेंगे। तो ये आपकी जिंदगी, फिर आपको थोड़ी देर के लिए गाइड से अलग कर दिया जाएगा, वो होगा आपका रियलाइजेशन फेज। तो रियलाइजेशन फेज में क्या करते हो, आप खुद का अनुभव क्रिएट करते हो, खुद अनुभव करते हो उन चीजों को, जो भी ज्ञान मिला है आपको गुरु से या गाइड से, वो फिर आपको मौका देते हैं कि आप उसको रियलाइज करो अपने जीवन में। फिर आप उस ज्ञान को जब अप्लाई करते हो, फिर आप देखते हो हाँ यार ये ज्ञान से मैं ये कर पा रहा हूँ, यस मैं फिजिकलिटी चेंज कर रहा हूँ। फिर आप क्या कर सकते हो, आपको ये मालूम पड़ जाता है कि अब मैं वाकई मेरे अंदर गॉड एलिमेंट आता जा रहा है। फिर आपको इनहेंस करने के लिए फिर एक नेक्स्ट गाइड मिलते हैं, क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंगली आप गाइड को अट्रैक्ट करते हो। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपकी कॉन्शियसनेस 10वें लेवल पे चल गई तो नौका गुरु नहीं, वो नहीं रहेगा आपके जीवन में, आपको छोड़ना ही पड़ेगा उसको। अगर नहीं छोड़ोगे तो गुरु को ऐसी हरकत करेगा कि आप खुद उससे नफरत करने लगोगे, ये करवा दिया जाएगा। इसलिए अच्छा अटैचमेंट पहले ही छोड़ दो और ग्रेटिट्यूड में रह के निकल जाओ अगर आगे का मिल रहा है रास्ता। फिर उसके बाद जो फाइनल होता है, जो गुरु होता है वो आपको आपकी आत्मा से साक्षात्कार करा के छोड़ देता है, क्योंकि उसके बाद आपकी आत्मा ही आपका गुरु है बस। फिर आपको कोई और गाइड गुरु की जरूरत नहीं है, जो भी है आपको सब मिलता रहता है वहां से। तो ये पूरी जर्नी है जो आप कर रहे हो, बिल्कुल सही आपने, आप वहीं पे आपने सही समझा वहां पे कि यस ऐसे ही हो रहा है। तो इसलिए अटको मत, क्लास आगे बढ़ो, टीचर से प्यार मत करो, अटैच मत हो, बढ़ते जाओ। ये अभी जो आपने समझाया वो मतलब कि मेरे दिमाग में पहले से यही क्वेश्चन चल रहा था। जो आप मेरे को समझा रहे थे ये मेरे दिमाग में आज पूरा दिन से ये क्वेश्चन घूम रहे थे, जिसका आंसर आपने आज दिया। तो मैंने बीच में मैंने जानबूझ के टोका नहीं, मैं पूरा आंसर जानना चाह रहा था और बिल्कुल स्टिक सही आंसर आपने दिया है। तो थैंक यू। कल मैं कल का कोई नहीं सर, कल जो इनर का वो था मेरे साथ क्या होता है कि जैसे अब मैंने ध्यान कर लिया, अब मैंने एनर्जी ले ली,
जैसे ही मैं सोऊंगा ना तो उस एनर्जी को मैं फील करूंगा, और वो मेरे सपने में मेरे को सब कुछ पता चल जाएगा। अब जैसे कल इनर चाइल्ड का मैं बता रहा था, इनर चाइल्ड जब मैंने किया, मेरे को कुछ पता तो है नहीं, तो रात को सपने में एक छोटा सा बच्चा मेरे को दिखा, उसने मेरे से हाथ मिलाया, मैंने उससे हाथ मिलाया, तो वो बड़ा खुश था, वो किसी की गोद में बैठा हुआ था, और शायद लैब का भी कोई आया था वहां पे, कोई सेंटेंस आया था कल इनर चाइल्ड वाली उसमें। तो मैंने उससे हाथ मिला, मैं भूल गया, जैसे ही मैं सुबह उठा और मैं ऑफिस जाने लगा, मेरे दिमाग में आया कि रात ये जो इनर चाइल्ड जो जिस बच्चे से मैंने हाथ मिलाया ना, ये मेरा ही इनर चाइल्ड था। और आज पूरा दिन मैं फुल कॉन्फिडेंस में था, इतने केसेस मेरी कोर्ट में थे, मतलब कि मेरे जज साहब भी परेशान थे, लेकिन मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस था। मैं अकेला बंदा होके मैंने बहुत स्पीड से काम किया, और बहुत बढ़िया काम किया, और पूरा पूरा दिन मेरे अंदर एनर्जी रही। अब भी मैं ऑफिस से सीधा आया ही था, तभी आपका ये चला हुआ था प्रोग्राम, तो मैंने वो प्रोग्राम के बीच में बल्कि ड्रेस भी चेंज नहीं की थी, मैंने प्रोग्राम के बीच में मैं बैठा था अभी। तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ, मतलब कह नहीं सकता बस, लेकिन इतना अच्छा लग रहा है, मेरे पास वर्ड नहीं है आपको उसको जरूरत नहीं मतलब। है सब एक्सप्लेन करने की, आपके ऑलरेडी व्हाइट लाइट के स्टार्स आपके ऊपर गिर रहे थे, पूनम जी ने बताया। थर्ड आई भी आपकी ओपन होने वाली है, तो एनर्जी लेवल आपका अपने आप बढ़ रहा है। थैंक यू सर। यस। एक काम करिएगा, जज साहब को भी ध्यान करना सिखा दीजिए। हाँ जी, वो ध्यान करते हैं मेरे जज साहब ना, तो वो ध्यान करते हैं, कहीं ना कहीं किसी पता नहीं किस चैनल से करते हैं, लेकिन करते हैं, ये मेरे को उनको जो पता है कि इस चैनल में ले आइए ना, कह दिए 14 घंटे का ध्यान हो रहा है, ध्यान करो बैठ के। है। हाँ, देखो हम यहाँ यहाँ तो हम सुरेंद्र सर बहुत, कहाँ से? मैं पंचकुला से हूँ। पंचकुला चंडीगढ़, ओके। हरियाणा, हाँ जी। हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर। हाँ जी। मैं मैं और रह के कोपन आई हूँ जी चंडीगढ़। की। मैंने पंचकुला में जॉब किया हुआ है, पता है आपको। स्वर्ण हाई भूमि में ऐसे टेम्परी गया था वहां। और हाँ जी, हाँ जी। मतलब मैं जिस रोड पे हमारा ऑफिस था ना, इधर गए तो चंडीगढ़, और इधर गए तो इधर हाँ वाले जी, हाँ पे जी, वो जाते थे। हाउसिंग बोर्ड चौक के पास है जी वो सड़क ना। मैं हाँ। पंचकुला में पढ़ी हूँ सर, छोटी थी उस टाइम, 6 क्लास तक। हाँ और जी, हाँ जी, टोटल वहाँ पंजाबी का एक सब्जेक्ट होता था, तो वो मेरी हाँ समझ जी, में नहीं आया। पापा आर्मी में थे तो वहाँ पोस्टेड थे, तो मैं वहाँ थी तब, छोटे थे हम। मनसा देवी के मंदिर हम लोग ना पैदल ही चले जाते थे, और बहुत अच्छा लगता था वो पंचकुला। आपकी आर्मी आर्मी बहुत एरिया के बिल्कुल ही नजदीक है मैम, मतलब यही ना चलो आपकी। ठीक जी है, जी जी। पंचकुला से बाहर आते हैं। और हाँ जी, कौन हाँ है? जी। डिवाइन मैजिकल, हेमा जी, इंदू जी, मधु जी। आप ध्यान में से बाहर आ रही नहीं सर, आप जो बोल रहे हो एक एक एनर्जी ऐसी आ रही कि आग खुल रही। नहीं तो क्या टुन हो गई है क्या? आग नहीं खुल एनर्जी। रही। टुन अब हो गई, बताओ, टुन हो गई है। मेरे को बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जो नशे की लत किसी को हो जाती है ना, इसको कैसे छुड़ाए। अब ये बताओ, जिसको इस एनर्जी की लत हो गई उसको कौन सा नशा काम करेगा? सर आज शाम को ना 4 बजे सर ने आपकी वीडियो डाल रखी थी, कोई आशीष सर ने वीडियो डाल रखी थी ग्रुप में। 4 बजे मैंने वो मतलब मैं खोल के बैठ गई, और मैं इतना आवाज चली कट रही है गई, मैम। इतना डीप में चली गई कि 4 बजे के बाद मुझे यही नहीं पता था मैं किस दुनिया में। जी। तो देख लो, आपके हेयर सेल्फ की उसके आवाज बाद आपको सर सुनाई में एक चीज आती है और तो क्या मैं, होता है? जी एक बात और और कोई बोलना पूछूंगी सर, चाहेंगे? जैसे अभी थोड़ी देर जुड़ी मैं। सर क्या कह रहे हैं? आपकी आवाज कट रही है, थोड़ा सा ठीक कर लीजिए ना। बार बार सिग्नल जा रहा है, आ रहा अच्छा, है, थोड़ा कहाँ से सिग्नल ठीक में आ करूं मैंने? जाइए। सर नीचे हूं ना, बेसमेंट में। ठीक है, ठीक, अब आ गई, अब आ गई, हम्म, अब आ गई, थोड़ा आगे हो जाइए बस। जी। मैं कह रही थी कि मैं 4 बजे ध्यान में जुड़ी, मैं 6 बजे मैं उठी तो मुझे पता लगा कि मैं बैठी हूँ, और मेरी गर्दन बिल्कुल नीचे फोल्ड हो रही थी, बिल्कुल फोल्ड।
इतना डीप में चली गई मैं। सर की वीडियो खोली थी, दिनेश सर की, उसके साथ ध्यान करने बैठ गई थी। बच्चे को अभी आप सुलाया। मेरी कह रही थी, अब दिनेश्वर की कह रही हैं। नहीं नहीं, आपने वीडियो डाली सर, दिनेश सर जी की वीडियो थी, सर ध्यान करा रहे थे उसमें। उसमें सर ध्यान करा रहे थे। मैं 4 बजे के टाइम पे उसको मतलब खोल के वीडियो को और ध्यान करने बैठ गई। एक क्वेश्चन मेरा ये है कि आज मैं थोड़ा लेट हो गई, मार्केट गए थे, थोड़ा लेट हो गई। तो मैं जब भी सर के साथ डीप में जा रही हूँ ना, 3-4 दिन से मैं देख रही हूँ, तो मेरे इस पोर्शन में यहाँ यह थोड़ा सा हल्का सा मतलब मुझे पेन फील होता है, हल्का सा दर्द, क्योंकि लिम्फेटिक मुझे अब 4 सिस्टम, साल हो गए ड्रेनेज, थे। वो निकालो आप बाहर, जो अंदर था ना, वो बाहर निकलने के लिए डिटॉक्स करो बॉडी को, या ऐसा एक्सरसाइज करो ऐसा। वो जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है ना, यस उसको थोड़ा सा यहाँ से क्लीन जी, करो, कांच के कान के पीछे से ही है। वो जो नेगेटिव एनर्जी टॉक्सिन्स है ना, यस वो रिलीज होना चाहते हैं, तो आपको फायदा हो जी जाएगा। जी। शुरुआत में तो सर बहुत पेन होता था, लेकिन धीरे धीरे अपने आप खत्म हो गया। अब मैं 2-3 दिन से फिर से फील कर रही हूँ यहाँ पे, बस एक ही साइड, हल्का, ज्यादा नहीं, हल्का सा। मैं थोड़ी देर जुड़ी, लेकिन मुझे बहुत ही मतलब अच्छा लगा, बहुत अद्भुत अद्भुत। क्योंकि आप बता रहे थे कि सब यूनिक है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन सबका तरीका अलग होता है। कोई स्टिक से खा रहा है, कोई स्पून से खा रहा है, कोई हाथ से खा रहा है। वैसे ही हर किसी का बोलने का तरीका, पहनने का तरीका, खाने का तरीका। उसे सुनते सुनते मैं फिर डीप में चली गई, फिर डीप में चली गई। तो उसके आगे आपने क्या बोला मुझे नहीं मालूम। बस यही बोला कि बहुत वननेस आपके में आ साथ जाओ। ना मैं देख रही हूँ कि बहुत जल्दी डीप में जाते हैं आपके साथ। जब हम ध्यान कर रहे होते हैं तो बहुत जल्दी एकदम से रोंगटे खड़े होने और एकदम डीप में चले जाते हैं सर। बहुत सुंदर। आशीष सर जी का बहुत बहुत शुक्रिया, हमें इस मंच से आप सभी ने जोड़ा। नहीं बहुत आंटी, सुंदर। ये नहीं 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 नहीं, ये मत कहिए। अब मेरी तारीफ बहुत हो गई है। अब बहुत हो ईगो आ गई है। जाएगी मेरे, नहीं मेरे अंदर ईगो आ जाएगी। अब मत करो, अब ये कहना बंद कर दो अब आप। फिर उसके बाद मैं उनको मैं हीलिंग सुन नहीं सेशन लेना सकता, पड़ेगा। मैं ये सुन नहीं सकता अब। वो हो गया, वो ठीक कोरस है। पूरा हो गया सबका। अच्छा सुनिए, यूं बोलो, आशीष सर, रेखा आशीष सर, सानी जी, पूनम जी, पूनम जी, रेखा सानी जी, सैनी, रेखा ये सैनी लिंक है। जी। रेखा तो सैनी तो तो सेक्टर इससे 8 में ही रहती थी इससे ना पहले। सर को ईगो नहीं आएगा। गोली क्या गई? बिल्कुल आप मुझे बिल्कुल, लगता है ना कि रेखा वो जी से लेके जूते आई, सही है। पड़वाओगे। आप जो है ना रेखा जी से, मेरे ना लंबी लंबी सैंडल वाली जो हील है ना, उससे जो है ना मेरे ऊपर बारिश करवाने वाले हो। सर पहले ये रेखा जी बताओ, आपको क्या ये एक्सपीरियंस क्रिएट करना है क्या? या रिलीज करना है पुराना? आज तो नहीं 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 नहीं, बता रहा हूँ, सही मैं बता रहा हूँ। अब आप वीडियो बंद कर दीजिए, आपको एक्सपीरियंस सुनाता हूँ आज बढ़िया। नहीं करते रिकॉर्डिंग हैं। बंद कर दो आज। नहीं, वीडियो आज रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग बंद कर बंद दो। करेंगे, रुकिए तो सही। पहले एक बार पूछ लेते हैं और कौन है। मीना जी, सर मैं बोलना चाहती हीना हूँ। जी, यस, हाँ सर, मधु जी, हाँ। बहुत अच्छा ध्यान रहा, अच्छी एक्सपीरियंस रही। लाइक पूरा वो जब आपने बोला वो ग्रे, उसको ब्रेक कर लो, उस जो एनर्जी थी ग्रे कलर की, तो वो ब्रेक हुई। 2-3 पॉइंट से ब्रेक हुई, वो कैटरपिलर की तरह जो लाइट है वो बाहर निकली, वो होता गया। तो वो मैंने किया, वो अनुभव किया, बहुत अच्छा लगा। एंड एंड पे जब आपने कहा कि इट्स नॉट आप तैयार हो जाओ सर्विस के लिए, इट्स नॉट ऑल ओनली गिविंग, गेट रेडी फॉर ऑल्सो टेकिंग। जैसे आप उसके लिए भी रेडी रहो, कोई जैसे आपके अंदर भाव है सर्विस का, वैसे ही किसी और के अंदर भी है आपकी सेवा करने का। तो उसमें सर मुझे उस टाइम ऐसा हुआ एहसास कि जैसे मेरे पार्टनर है, मेरे हस्बैंड है, तो वो इतना ध्यान तो करते नहीं हैं, कभी कभी कर लेते हैं। तो
वो एक हमारे में ईगो भी आ जाती है ना कि मैं ध्यानी हूँ, घर में कोई नहीं है तो मैं ही हूँ भाई, मैं काफी, मुझे वो भी आता है, मैंने ये भी पढ़ा है, फिर वो, तो बाकियों को थोड़ा सा हम ऐसा समझते हैं, ना तो ध्यान करते हैं ना ऐसा। तो लेकिन वेरी बिग लर्निंग आज मैंने ये आपने बताया जब, तो मुझे ये आया कि मैंने उनसे ही वो सीखा है। वो उनका क्या है, अनकंडीशनल लव सबको देते हैं। बाहर कोई गार्ड खड़ा हो, अगर वो चल रहे हो उनको नमस्ते बोल देंगे। टोल से क्रॉस कर रहे होंगे, उसको बोलेंगे यार थोड़ा हंस ले, मैं नमस्ते कर रहा हूँ। छोटे से छोटे क्लास को बच्चा हो, उसे उनकी उसके साथ एनर्जी उसी हाई टाइम है, क्रिकेट उनकी एनर्जी हाई है आपसे। और क्रिकेट खेल लेंगे। कभी छोटे बच्चे के साथ भी, कभी मतलब उनके पीछे मैंने देखा है जितने रिलेटिव्स में भी, और रिलेटिव्स ही नहीं है, जहां वो है वहां बहुत लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं, उन्हें लगता ही नहीं कोई पराया है। और इतना अनकंडीशनल लव वो देते हैं कि मैं कहती हूँ इनको क्या मैं बोलूं, मेडिटेशन में आने के लिए मुझे ही सीखना है उनसे कि वो उनका जो वो है यूनिक जो है क्वालिटी है। वो तो दिखा रहे वो, हैं। हाँ सर, वो मुझे सीखना है। मैंने वैसे उनसे ही सीखा है, मैं बहुत शल में होती थी, आई नेवर यूज टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स, मैं बात नहीं करती थी, वो नहीं करती थी, बट आफ्टर मैरिज मैंने उनसे सीखा कि वो जो सोशल सेटअप होता है उसमें कैसे आना है। सो दैट इज वाई व्हाट आई फाउंड टुडे, जब आपने मैंने वो लिंक किया कि हम कहते हैं ना हमारे पार्टनर्स नहीं करते ध्यान, वो नहीं करते, सुनते नहीं है, लेकिन मुझे लगता है वो ऑलरेडी उस जोन में है, हमसे भी हायर एनर्जी में है। अब पढ़ते खुल रही है। अब वो हाँ रात जिसको हम समझ रहे थे कि हमें दिक्कत दे रहा है, ये कर रहा है, अब समझ में आ रहा है कि सब हेल्पफुल थे, सब प्लान था ये। सब, हाँ सब हेल्पफुल है। हम्म। ट्रू, दैट इज, जैसे आपने बोला ना, जो आपके पास जितनी भी सोल्स हैं वो आप ही के लर्निंग के, आपके ही वो हैं सब सिखाने वाले, तो वो तो दैट इज 100%, वही एक क्लैरिटी आ रही है अभी एक एक करके। ये क्लैरिटी लेना ही ध्यान में, ध्यान का इनर जर्नी का मतलब क्या होता है, जो जिस तरह से ये सब चीजें हो रही है आसपास, क्यों हो रहा है, अवेयरनेस में आ जाना, उस नोइंगनेस में आ जाना, ये क्या है, ये सबसे हायर स्टेट होती है किसी की भी। उस एनर्जी स्टेट में आ जाना जहां पर बोलते हैं ना, जो ट्रिनिटी का हमने सुबह एक बात किया था, तो ड्युअलिटी में जब तक आप जियोगे, जब तक आप चूज नहीं कर सकते, जैसे आप नेगेटिव बहुत दुखी हो तो खुशी को चूज नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा खुश हो तो दुख को चूज नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं, आप ऑलरेडी इतने घुस चुके हो कि आपको पता ही नहीं चूज भी करने का हमारे पास ऑप्शन है। जब आप न्यूट्रल होते हो, सेंट्रल पॉइंट में होते हो, तब आपको मालूम पड़ता है कि यस, मेरे पास रास्ता इधर जाना, इधर जाना, मेरे को यहाँ पे रहने से ये तकलीफ होएगी, वहां जाने से मेरे को ये आएगा, तो चूज करना आसान होता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, इसका मतलब है अभी आपको ये पता नहीं है कि मेरे को चूज क्या करना है, और मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो वो क्लैरिटी आपको अपने आप आ जाती है। और जब आप एक बार अपने हायर सेल्फ को बोलेंगे ना, हायर सेल्फ प्लीज हेल्प मी, एंजल्स प्लीज हेल्प मी, आप कुछ भी बोलो, हायर सेल्फ भी हेल्प करेंगे, ये पक्की बात है। और कोई है ही नहीं तो कहाँ से करेगा आपके अलावा। हाँ सर, तो और फिर हायर उनको सेल्फ आपके जीवन में एक इवेंट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो आप। जैसे आपको क्लैरिटी नहीं हो रही है, आपने कहा मैं केला खाऊं इस समय या फिर एप्पल खाऊं, अब कंफ्यूजन आ रहा है आपको, हम्म, या करेला खाऊं। हम्म, मान लो करेला खाऊं या केला खाऊं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो हम्म, आपके एयरसेल क्या करेंगे, उसी समय एक केस करेंगे, जो आदमी कहेगा मैंने केला खाया और मेरे को ये ऐसा हुआ, ये फायदा हुआ, ये नुकसान हुआ। दूसरा बोलेगा एप्पल खाया तो ये हुआ, ये मतलब करेला खाया तो ये हुआ। हम्म, और उसके बाद में फिर अब आपका माइंडसेट थोड़ा बनाएंगे हेड सेल्फ। फिर आपको फिर क्लियरिटी नहीं आ रही है मेरे को क्या चाहिए, फिर एक वीडियो आएगा जिसमें वो डिसीजन मेकिंग का आएगा कोई ना कोई। फिर हम्म, आप सोचोगे कि आपको ये चाहिए, फिर कहते हैं नहीं, इस समय तो मुझे करेले की जरूरत नहीं, केला ही सही रहेगा, या मुझे इस समय केला ही चाहिए, एकदम क्लियरिटी आ जाएगी। जैसे हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि दो कंट्रीज के बीच में वार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसी समय एक वार छिड़ जाता है, और फिर एक वीडियोज आता है सामने, लोग का क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, दुखी हो रही है, और फिर उसको नहीं यार भाई ये तो नहीं चाहिए। फिर आप हमेशा कहते हो नहीं नहीं, सारे सब कंट्रीज अच्छे से रहना चाहिए। तो ये ऐसे आपके ऐसे आपकी रियलिटी में चेंज करवाते हैं।
तो वो क्लैरिटी आपको इवेंट अपने आप हो जाएगी। तो कई चीजें इसलिए भी होती है आपकी जिंदगी में ताकि आप चूज कर सको कि मेरे को फियर में जाना है या लव में जाना है, मेरे को सेक्रीफाइस में जाना है या सेल्फ लव में जाना है। तो ये सारी इवेंट हर सिर्फ करवाते ही रहते हैं, पर ये जब भी आप कैच कर पाओगे मैसेज जब आप न्यूट्रल रहोगे। हाँ जी सर। और एक और चीज जैसे आपने कल बताया कि हायर सेल्फ का जो है वी शुड बी ऑलवेज इन द दैट जोन, अनकंडीशनल लव की उसमें रहना है। तो फिर मैंने बोला मैं तो ऑलरेडी हूँ, मेरी तो सबसे बन रही है ये। आई एम जस्ट एनालाइजिंग माई सेल्फ। मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं, अब मेरा कोई एनिमी नहीं है, घर में भी सब अच्छा है, सब कुछ है। तो अनकंडीशनल लव ही है मेरे लिए सब कुछ। तो मैं सो गई तो एक ड्रीम आ गया। तो ड्रीम में मेरी एक कजिन आई, मेरे अंकल की बेटी, जिससे थोड़ी सी रिजेंटमेंट है। तो वो आ गई आज। तो फिर सुबह जब मैं उठी तो मैंने बोला लो जी, जब मुझे सामने आ गया जिससे अनकंडीशनल लव नहीं है वो उसको भी देना है। तो इट इज लाइक दैट, वो भी आ गया सामने कि कहाँ पे आप लैक करते हो। तो यू आर नॉट टोटली इन दैट जोन। मधु जी, हाँ जी। आपको याद है मेरा फोन आपको कब आया था? कौन सी तारीख को पहला फोन आया था जब आपने बात करी थी मुझसे? सर वही उस नहीं। सेशन से अच्छा पहले। अच्छा अच्छा, उस दिन से अब तक तकरीबन कितने दिन हुए होंगे? हो गए होंगे लाइक माय सेशन वाज 15-20 दिन? ऑलमोस्ट 15 days ऑलमोस्ट। 15 डेज। आई हैव सीन यू ड्रास्टिक चेंज। बहुत अंतर आया है। आई हैव सीन यू। इन व्हाट तुम रेस्पेक्ट? वो मधु नहीं थी जो पहले दिन मेरे फोन में थी, आज वो तुम वो नहीं हो। यू आर चेंजिंग डे बाई डे। दिनेश सर की ये सेशन कभी मिस मत करना, चाहे कुछ हो जाए। यू आर चेंजिंग। सर इसीलिए तो हम है ना इस सेशन में। वो तो हमारे हायर सेल्फ ने चूज किया है ना हमें कहाँ आज पे एक कहानी बताऊं? हाँ। कहानी बताऊं? एक जिने ने मुझसे पूछा कि जो है आपको दिनेश सर कैसे मिले। हाँ मैंने जी। कहा मैं रास्ते में जा रहा था, खजूर के पेड़ में लटके हुए थे, मैं उठा के यहाँ ले आया। आप है ना, आप कविताएं और ज्यादा लिखना शुरू कर दीजिए। आपकी साइकिक पावर है वहां पे। खजूर के पेड़ में लटके हुए थे, वहां से उठा के यहाँ ले आया। अच्छा सर, अब होगी हंसी मजाक, थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं। कल का जो इवेंट है आप लोग सब एक जल्दी मिनट से रुक उसको जाइए, मैं प्रमोट करना शुरू। एक काम करता हूँ। थैंक यू एवरीवन। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड तो रुको ना। कल का जो इवेंट है 14 मास्टर्स का, उसको आप जल्दी से इसके बाद प्रमोट करना शुरू कर दीजिए ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस आ जाए फटाफट। और दूसरा, सब लोग 7:30 बजे वहां पे आएंगे इनॉग्रेशन के टाइम पे, ताकि लोगों को लगे कि नहीं यहाँ कुछ होता है। और फिर उसके बाद जो है 14 घंटे अपने मोबाइल को चार्ज रखेंगे ताकि उसकी एनर्जी को आप अपने घर के अंदर पूरी तरह से फैला सके। जो भी नेगेटिव एनर्जी अंदर घुस रही है वो सब आउट हो जाए, जिसके यहाँ जो प्रॉब्लम है वो भी आउट हो जाएगी। इसको जरूर करिए और लोगों को बताइए भी कि इसको चला के रखो, फिर देखो तमाशा मैजिक क्या होता है। जब आप मैजिक क्रिएट करोगे तो ऑटोमेटिकली मैजिक होने भी लगेगा। क्यों? क्योंकि वी आर द क्रिएटर्स। भाग जाएगा। अच्छा, करके एक चीज देखो और 14 कहना घंटे चाहूंगा। जो हमने चक्र और जो हमारे ग्रुप की एनर्जी को क्रिएट किया था, जो चक्र किया था लास्ट टाइम, उसके नीचे क्रिस्टल लगाया था। तो याद रखना, मेडिटेशन शुरू करने के पहले वो मेडिटेशन बहुत जरूरी है, चाहे 5 मिनट का ही करेंगे, क्योंकि उस एनर्जी से हमें जो भी होगा उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर कॉन्शियसली कनेक्शन नहीं बनाओगे तो एनर्जी वो चैनल नहीं होगी। तो हमारे को सवेरे सबसे पहला काम ये करना है कि मेडिटेशन स्टार्ट करने के पहले 5 मिनट के लिए उस चक्र से सबको कनेक्ट करना है, पूरी एनर्जी को कनेक्ट करना है। ये काम सर आप करेंगे? ये काम आप काम करेंगे क्योंकि किशोर सर का ही ये वो है मैसेज, और वो आएंगे करेंगे। और 8 से 9 उन्हीं का ही सेशन है। यस, तो आप वही है, तो 8 से 9 उनका है, तो बताइए।
तो शुरुआत जब करेंगे तो उसके पहले अपन वो एनर्जी को, चक्र को कनेक्ट करके उसको एस्टेब्लिश करेंगे और कॉन्शियसली कनेक्शन बनाएंगे, ताकि जो भी 14 मास्टर और जो भी मेडिटेटर्स हैं उन सबकी एनर्जी से हम उसको कनेक्ट कर सकें। तो वो हमें कॉन्शियसली क्रिएट करना पड़ेगी वो रियलिटी है, और वो हर बार करना है, वो एक बार नहीं होना है। लास्ट टाइम भी किया था ना सर आपने, लास्ट टाइम भी किया था। तो हर बार करना है आपने वो हर बार करना है। अच्छा एनर्जी देते ही रहना है। अच्छा अच्छा। और वो चक्र लगातार घूमते रहेगा, जहाँ एनर्जी की आवश्यकता होगी वहां पहुंच जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। और उसका चमत्कार तो आपने देख ही लिया, इतनी सोल को रिलीज करवाया हमने, जो उसी एनर्जी से करवाया, राइट। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वही है। और इस बार हम उसके अंदर एक एनर्जी और डालेंगे, संघ मित्रा की। ये वो सारे बीइंग्स हैं जिनको शायद हमने बहुत नफरत की है, और हमने उनको ऐसा समझा है कि शायद ये इंसानियत के शत्रु है, एनिमल वर्ल्ड के रेप्टाइल्स हैं वो सारे, और बहुत सारे एनिमल्स भी हैं। उन्होंने भी हमें रिक्वेस्ट की थी कि सर हम भी आप सब लोगों को, ह्यूमैनिटी का जो मिशन चल रहा है ना, हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा कोई नेम नहीं है, वो नहीं है, तो हमने उसको एक नेम दिया था, संघ मित्रा। और उन्होंने ये बोला है कि अगर कोई भी मेडिटेटर्स कहता है कि संघ मित्रा की एनर्जी से कनेक्ट हो, तो वो जो भी बॉडी की हीलिंग कर रहे हो या जहां भी हीलिंग कर रहे हो, पूरी नेगेटिव एनर्जी को पूरा सक कर लेगा आपके अंदर से, बॉडी से, और उसके बाद में उसको एक कंटेनर में आपको डाल के दे देगा। आपको उनको ग्रेटिट्यूड पे करना है, वो चले जाएंगे। तो ये आपकी कोई भी बीमारी है, कुछ है, तो हम तो उनको काफ़ी यूज़ करते हैं हीलिंग में, उनको रिक्वेस्ट करते हैं, वो आते हैं, हर समय आते हैं, और हम देखते हैं कि वो बहुत सारी चीज़ें अंदर से रिलीज कर रहे होते हैं, प्रोसेसिंग भी करते हैं वो बॉडी की। तो डेफिनेटली उनकी एनर्जी जो उनकी है वो भी हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, ताकि ह्यूमैनिटी की वो भी हेल्प कर सके। जैसे मैंने बोला ना, सबके पास एक यूनिक क्वालिटी है। तो सर जैसे इनिशियली हम नॉन वेजिटेरियन थे, तो वो एनर्जी हमारे में वो क्या स्टोर रहती है, उसको कुछ उनसे कुछ फॉरगिवनेस ले सकते हैं? देखो, वो तो लेनी ही पड़ेगी आपको, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस को भी हो जाएगा। उनसे सॉरी बोलो, और ये बोलो, और उनको बोलो कि यस, अगर मैंने भी इस तरह से किसी ने मुझे खाया है तो मैं उनको भी माफ करता हूँ, आप भी मुझे माफ कर दो। तो आपको दोनों तरफ से करना, यही मत समझो कि आपने खाया है, उन्होंने भी आपको खाया है, वो बाद में मालूम पड़ेगा। तो एक तरफा नहीं होता है ये। तो इसलिए दोनों तरफ से क्लीनिंग करो, ताकि फिर उसके बाद आप जो है, वो जो पुराना वर्जन है वो रिलीज कर दो पूरी तरह से, एंड देन कम ऑन अ न्यू वर्जन। तो अपने घर की क्लीनिंग तो करना ही पड़ेगा एक बार, और बॉडी को एक बार डिटॉक्स भी कर लीजिए। सात्विक आहार पे आ जाओगे अगर आपने वैसे भी अपनी नहीं नहीं, दिनचर्या। बहुत साल हो गए हैं सर, अब बहुत साल हो गए हैं, लेकिन इनिशियली तो थे ना, इनिशियली तो थे। वी बिलोंग टू कश्मीर, तो वहाँ एक इम्पोर्टेंट ये चीज था। यस, कहते हैं ना, जब जागो जब सवेरा। जाग गए, वेरी गुड, कांग्रेस। अब आप चेंज हो गए, डोंट गो बैक टू अगेन द सेम ओल्ड स्टेट। बस अगर आप अभी चेंज हो चुके हो, काफी टाइम तक प्रैक्टिस कर चुके हो, देन आई थिंक यू आर क्लीन देयर। हाँ बस हाँ फॉरगिवनेस करो, माफी मांगो, और हाँ, कॉन्ट्रैक्ट वो भी कर काटो। चुके हैं, वो कई बार कर बस चुके हैं। बस दैट्स इट। फिर आज उसको भी निकाल दो फिर। ठीक है। यही सोचो कि एक वर्जन आपका ऐसा भी है, इंदू जी, जिसने कभी नॉनवेज नहीं खाया है। तो अगर आप ऐसा हो कि नहीं खा रहे हो, मतलब आप और वर्जन में शिफ्ट हो चुके हो, तो उसका पास भी यही है कि आपने कभी नहीं खाया। तो आज ही यही सोचो कि मैंने कभी नहीं खाया। बस लास्ट बार बोल रहे हो आप। बस लास्ट बार है ये। ओके। जी सर। तो कल सर कल रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग बंद करिए। हाँ, तो कल 7:30 बजे, ठीक है, सारी तैयारी कर लीजिए जर्नी के लिए, फ्लाइट के लिए, और एनर्जी में पूरा उतरने, चढ़ने के लिए, है ना। तो कल से तैयार हो जाइए, और फिर मिलेंगे अपन कल, और लव एंड लाइट के साथ में, और ज्यादा एनर्जी के साथ में। एंड थैंक यू, लव यू ऑल, एंड मिलते हैं कल सवेरे। कल हमारे इंडिविजुअल सेशन नहीं होंगे, क्योंकि कल ऑलरेडी हम लोग वहां पर हैं। तो विल टुगेदर क्रिएट अ मैजिक देयर। सो कम ऑल द क्रिएटर्स। ओके, ओके, थैंक मिलते यू, हैं कल। थैंक यू।